तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो गाइस इस सीरीज की 15 एपिसोड्स को अपलोड करूंगा, अगर आपको अच्छी लगी तभी इसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि ये सीरीज थोड़ी लंबी है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरो को दिखाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है, यानी जख्मी हालत में होता है, और कहता है कि म्यूरियम के अंदर सर्वाइव करने के लिए हमारे पास पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। म्यूरियम एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव कर पाते हैं, और मैंने जहां पर अपनी पावर हासिल करने के लिए डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन एंड के पर क्या हुआ कि मैं जहां पर मरने वाला हूं। डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन करने के कुछ ही अरसे के बाद मुझे जहां पर एक ऐसे मिशन पर भेज दिया गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ मौत मेरा वेट कर रही थी। तो जहां पर उनका सामना माउंट हुआ सेक्टर के लीडर के साथ होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान होता है। वो उस माउंट हुआ का सेक्टर लीडर जो होता है वो कैसा इंसान होता है जिसकी वजह से डिमोनिक सेक्टर के लोग थर थर कांपते हैं। तो इस वक्त वो उसके सामने होता है, हमारे हीरो के सामने होता है। तो जियोंगम्योंग जू जो होता है वो मास्टर है माउंट हुआ सेक्टर लीडर का, अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा होता है। और हमारा यंग मास्टर यानी कि हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि इस जैसे बंदे के सामने मैं कैसे टिक पाऊंगा जबकि मैंने अभी तक यहाँ पर अपनी बेसिक ट्रेनिंग को भी कंप्लीट नहीं किया। तो वो अपने बारे में बताता है कि उसे पावर्स चाहिए थे, उसे स्ट्रॉन्ग बनना था, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसने डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन किया क्योंकि डिमोनिक कल्ट की जो कल्टीवेशन टेक्निक्स है वो बाकी सभी कल्टीवेशन टेक्निक्स के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो वहां पर उसने बहुत सारी ट्रेनिंग की, उनके प्रीलिम्स को पास किया, और उसके बाद उसने यहाँ पर उनका एक आर्मी का लेफ्टिनेंट बन गया। लेकिन उसके लेफ्टिनेंट बनने के बावजूद उसे वो टेक्निक्स नहीं दी क्योंकि वो बाहर वाला था, इसी वजह से वो उसे खास टेक्निक नहीं दी जाती थी। तो मास्टर गूज होते हैं उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और वो बेचारा वहां पर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर है। हीवंस मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं यहाँ पर पहले से बेहतर टेक्निक्स को मास्टर करता। मैं यहाँ पर कोशिश करता कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक्स मिल जाए जिससे मैं कम से कम सर्वाइव कर सकूं। काश मुझे यहाँ पर एक दूसरा मौका मिल जाए, काश मुझे यहाँ पर एक और एडवांटेज मिल जाए, काश मैं यहाँ पर इस मास्टर गू के हाथ से बच जाऊं, काश यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर खुद ही मर जाए या फिर मैं यहाँ पर किसी तरीके से बच जाऊं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मेरे बचने के चांसेस हैं। एक तो मैं पहले बुरी तरह से जख्मी, और दूसरी तरफ मेरे सामने एक माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर है जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। और साथ ही वो कहता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरी नजर धुंधला रही है, और साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो शायद यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन हो रही है और उसके अंदर कुछ राइटिंग्स हैं, और साथ ही वहां पर उसके सामने राइटिंग्स होती है पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, और 3 पॉइंट्स होते हैं जिसमें कंटिन्यू, लोड, सेव पॉइंट और रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है। तो वो कहता है क्या पता नहीं क्या बकवास हो रही है, क्या मरने से पहले सभी लोगों को यही कुछ दिखाई देता है कि यहाँ पर वो लोग इस सारी चीजों को देखते हैं, शायद ये दूसरे जन्म के बारे में हो कि अगर हम लोग रीस्टार्ट करेंगे तो मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरा माइंड फेड होता जा रहा है, मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूं और मैं यहाँ पर ठीक तरह से कोई फैसला भी नहीं ले पाऊंगा। और साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर बार बार अपने आप से कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे सामने ये विंडो क्या अपीयर हो रही है। तो जब वो बार बार एक ही बात दोहराता है कि वो जिंदा रहना चाहता है, वो जिंदा रहना चाहता है, तो सिस्टम खुद से वहां पर रीस्टार्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है। और जब वो उसको सिलेक्ट करता है तो डिंग की आवाज आती है और उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर रीस्टार्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, अब तुम यहाँ पर उसी पॉइंट के ऊपर दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने वाले हो जहां पर तुम्हारी प्राइवेट मीटिंग हुई थी मास्टर वी सामा के साथ, डिमोनिक कल्ट के मास्टर के साथ, जिसने यहाँ पर तुम्हें इस मिशन के ऊपर भेजा था। और साथ ही वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि जहां पर इस विंडो में ये क्यों कहा गया, लेकिन जहां पर वो बात हो रही है जहां पर मुझे इस मिशन के ऊपर भेजा गया था। और इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है उसकी आंखें वहां पर बंद हो जाती है, और जब उसकी आंखें बंद होती है तो उसे लगता है कि शायद वो पानी के अंदर लेटा हुआ है। वो अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। और साथ ही वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम सियोल वी है और उसने यहाँ पर पावर हासिल करने के लिए डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन किया। तो डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन करने के बाद उसे यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक सीखने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा लो था। इसी वजह से जैसे जैसे आपका कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगा तभी आपको पावरफुल टेक्निक्स दी जाएंगे। और पिछले कुछ सालों से वो यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लिए रिकॉन मिशन कर रहा था जिसमें उसे स्टेल्थली दूसरी कंट्रीज के अंदर या दूसरे सेक्टर्स के अंदर जाकर घुसना है, वहां पर से जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर करके लेकर आनी है। और साथ ही वो कहता है अब मैं यहाँ पर मर चुका हूँ, मरने के बाद ये क्या है, मुझे यहाँ पर कोई दूसरी दुनिया दिखाई जा रही है, यहाँ पर मरने के बाद का कुछ थोड़ा बहुत समय है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तो अपने बिस्तर के ऊपर होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैंने यहाँ पर कोई सपना देखा है, मैं वहां पर क्लियरली मर गया था, माउंट हुआ के सेक्टर लीडर ने मुझे मार डाला था। फिर साथ ही उठकर बैठता और कहता है ये तो हमारा ट्रेनिंग रूम है जहां पर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, मैं तो इस वक्त डिमोनिक कल्ट के अंदर हूं। और जल्दी से उठकर बैठ जाता और बहुत हैरान होता और कहता है कि ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, मुझे क्लियरली याद है कि मैं मिशन के ऊपर था और वहां पर मैं मारा गया था और फिर मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैसे आ गया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीज जो मुझे दिखाई दी गई थी वो विंडो के अंदर रीस्टार्ट का ऑप्शन था, कहीं वैसे भी यहाँ पर वाकई में ये रीस्टार्ट तो नहीं हो गया। तो अपने कपड़े पहनता और कपड़े पहनने के बाद वहां से बाहर निकलता और कहता है कि ये सब कुछ रियल नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर हम लोग
लोग दोबारा से रिस्टार्ट कर ले या फिर दोबारा से बच जाएं। फिर साथ ही वो कहता है ये सब कुछ इस कमीने वी सामा का काम है। लॉर्ड वी सामा जो कि ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का लॉर्ड है, वही यहाँ पर हम सभी लोगों को ये मिशंस देता है। उसी ने यहाँ पर कहा था कि मैं जाकर माउंट हुआ सेक्टर के आसपास के एरिया को स्काउट करना है, उसने मुझे ये मिशन दिया था। और मुझे ये भी याद है कि उसने मुझे मिशन के ऊपर भेजा था और मिशन के ऊपर गया भी था। तो फिर मैं इस जगह के ऊपर वापस क्या कर रहा हूँ। तो जब वो वहां पर चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वहीं पर से दो और लड़के निकल कर आते हैं। तो एक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे। तो वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि जियोक म्योंग, और साथ ही वहां पर दूसरा लड़का होता है जिसका नाम चिक्सान होता है। तो जैसे ही वहां पर जियोक म्योंग को जियोक म्योंग कहकर पुकारता है, तो उसी के साथ ही चिक्सान आगे बढ़ता जाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर जियोक्सॉन को यहाँ पर जियोक्सान कहकर पुकारने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जियोक म्योंग को कैप्टन कहकर पुकारना है, क्योंकि ये तुम्हारा कैप्टन है। और उसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। सियोलवी जो होता है वहां पर चिक्सान से पंच खाता है और उसी के साथ ही काफी दूर जाकर गिरता है। तो इसी के साथ चिक्सान उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरा हाथ स्लिप हो गया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम जब यहाँ पर अपने कैप्टन को देखो तो तुम्हें यहाँ पर उसे कैप्टन कहकर पुकारना चाहिए। लेफ्टिनेंट सियोलवी, तुम्हारा ओहदा यानी तुम्हारी पोजीशन उससे काफी ज्यादा कम है, लगता है कि तुम्हारी आंखें अभी तक खुली नहीं है। अगर दोबारा तुमने यहाँ पर ये गलती की और यहाँ पर कैप्टन जियोंग म्योंग को दोबारा से यहाँ पर कैप्टन ना कह के पुकारा, तो फिर मैं तुम्हें इसी तरह से पीटने वाला। और साथ ही वहां पर उसे बार बार पीट रहा होता है, जबकि मां सियोलवी वहां पर याद कर रहा होता है कि ये कमीना चिक्सान हर बार मुझे यहाँ पर पीटता है जब भी यहाँ पर मुझे देखता है, इस कमीने जियोंग म्योंग की वजह से, क्योंकि जियोंग म्योंग आर्मी का कैप्टन है, इसी वजह से उसकी पोजीशन मुझसे ज्यादा हायर है, लेकिन चिक्सान की पोजीशन मुझसे लोअर है। मैं लेफ्टिनेंट और इसकी पोजीशन मुझसे लोअर होने के बावजूद ये बार बार मुझे इसी की वजह से पीटता है, क्योंकि ये उसके साथ होता है और मैं यहाँ पर उसके सामने कुछ कर भी नहीं सकता। तो चिक्सान उसे कहता है कमीने कहेंगे कि आप तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, क्या अब तुम्हें याद आ रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे सामने कैप्टन खड़ा है, ब्लैक मून कंपनी का कैप्टन तुम्हारे सामने खड़ा और तुम यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। चलो जल्दी से आप अपना सर झुकाओ और उसे यहाँ पर रिस्पेक्ट देकर उससे बात करो। जबकि मां सियोलवी वहां पर सोच रहा होता है कि मेरे साथ ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, यानी कि पहले भी यहाँ पर ऐसे ही हुआ था जब लास्ट टाइम यहाँ पर ये आया था और तभी मैंने इसे यहाँ पर कैप्टन कहकर नहीं पुकारा था। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि अब अगली लाइन यहाँ पर चिक्सान ये बोलेगा कि अगर यहाँ पर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो फिर कम से कम तुम्हें यहाँ पर दूसरों के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, चिक्सान बिल्कुल सेम यही डायलॉग बोलता है। तुम्हारा सियोलवी जो होता है वो कहता है कि ये क्या है, तो वाकई में वैसे ही बोल रहा है जैसा कि यहाँ पर मैं पहले ही जानता हूँ। इसका मतलब यह है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुका है। तो इसी के साथ ही जियोंग म्योंग जो होता है वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है और उसके पास आने के बाद उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तो वो कहता है नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, सर बताएं कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि मुझे तुमसे क्या काम होगा तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से, लॉर्ड वी सामा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो अपने प्राइवेट मीटिंग रूम में तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलने के लिए वहां पर जाना है और जल्दी से जाओ, जाकर उनसे मिल लो। और साथ ही जाते हुए उसे कहता है कि एक और बात, तुम कुछ ज्यादा ही लकी हो, और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। तो मां सियोलवी कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूँ, जहाँ पर ये बात कह के वो क्यों चला गया। जबकि चिक्सान जो होता है वहां पर उसे इशारे कर रहा होता है कि अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि मां सियोलवी सोच रहा होता है कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो ही जाऊंगा, मुझे यहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स मिलेंगी, तब मैं यहाँ पर सबसे पहले सी कमीने चिक्सान को ही मारने वाला हूँ। अब वो दोनों वहां पर से जा रहे होते हैं तो मां सियोलवी जो होता है उनके सर के ऊपर देखता है, उसे वहां पर पॉइंट्स दिखाई देते हैं। चिक्सान के ऊपर +1 लाइफ लिखा होता है, जबकि कैप्टन के सर के ऊपर +2 लाइव्स लिखा होता है। तो मां सियोलवी कहता है कि पता नहीं नंबर्स का क्या मतलब है, लेकिन मुझे यहाँ पर आजकल कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, लास्ट टाइम मरने से पहले से, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ दोबारा शुरू होने वाला है। अगर वाकई में यहाँ पर ये सब कुछ रिस्टार्ट हुआ और मैं दोबारा से जिंदा हुआ हूं, तो इसका मतलब यह है कि प्राइवेट मीटिंग में वी सामा दोबारा से मुझे उसी मिशन के ऊपर भेजने वाला है जिस मिशन के ऊपर मैं पहले मारा गया हूं। मुझे इस बार यहाँ पर कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि लॉर्ड वी सामा के सामने मैं इस मिशन के लिए ना कर सकूं, ताकि लॉर्ड वी सामा मुझे इस मिशन के ऊपर ना भेज सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोलवी यहाँ पर लॉर्ड वी सामा को मना कर पाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस इंसान है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मीडियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि माल सियोलवी जो होता है वो वी सामा से मिलने के लिए उसके प्राइवेट मीटिंग रूम की तरफ जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे कहता है कि सर लेफ्टिनेंट सियोलवी यहाँ पर आपसे मिलने के लिए। तो वी सामा उसे कहता है कि ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। तो हमारा सियोलवी सोच रहा था अगर ये वाकई में सच है कि ये सब कुछ रीस्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वी सामा फिर से वैसी वहां पर बात स्टार्ट करेगा, बिल्कुल वैसी बातें यहाँ पर सब कुछ दोहराने वाला है जो पहले यहाँ पर हुआ था। और इसी के साथ ही वहां पर अंदर आने के बाद
वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। तो जब वो अंदर आता है तो वी सामा जो होता है वहां पर सामने बैठा अपनी चाय पी रहा होता है, साथ ही वो कहता है ये सारी इसी कमीने की गलती है। ये यहाँ का पवेलियन लॉर्ड है, सिर्फ और सिर्फ इस पवेलियन का नहीं बल्कि इसके नीचे 5 और पवेलियंस हैं। सियोल भी वहां पर आने के बाद से कहता है कि सर मुझे यहाँ पर कैप्टन जियोक मियोंग ने भेजा है, उसने कहा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। और साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर याद है और उसके साथ जो मास्टर बैठा हुआ है इसका नाम चो इन डैंग है, जो कि दूसरे पवेलियन का मास्टर है और मुझे यहाँ पर उसके सामने भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और साथ ही वो कहता है कि इस वक्त हम लोग हेडक्वार्टर्स में डिमोनिक कल्ट के अंदर यहाँ पर जो मेन पवेलियन है उसके नीचे यहाँ पर 5 पैलेसेस हैं, 5 पैलेसेस यानी 5 पवेलियंस, और 5 पवेलियंस के मास्टर्स जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। जैसे कि ये मास्टर चो इन, ये भी बाकी के मास्टर्स की तरह ये एक मॉन्स्टर है कि ये सारे के सारे लॉर्ड जो है यहाँ पर लॉर्ड वी सामा के नीचे अपना सर झुकाता है क्योंकि सभी उसके कंट्रोल में है। लॉर्ड वी सामा इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये फायर की पावर को यूज कर सकता है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी फायर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर तुम यहाँ पर इसकी फायर के साथ हल्का सा टच भी हो गए तो तुम्हारी हड्डियां भी पिघल जाएंगी। यानी इसकी फायर इतनी ज्यादा पावरफुल है, जब ये गुस्सा होता है तो यहाँ पर किसी को भी जलाकर राख कर देता है और इसे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है। हल्की सी बात जो इसे पसंद नहीं आए इसे गुस्सा आ जाएगा और जो तुम्हें जलाकर मार डालेगा। इसी वजह से सभी लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन इसका दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज चलता है। तो इसी के साथ हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर उनके सामने अपना हल्का सा सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। जब वहां पर अपना सर झुकाकर खड़ा होता है तो इसी के साथ ही हमारे वी सामा जो होते हैं वो कहते हैं कि चोइन मैं तुम्हें इसी लड़के के बारे में बता रहा था, ये लेफ्टिनेंट सियोल वी है, ये एक बहुत ही कमाल का लड़का है और मैं यहाँ पर इसे इस मिशन के ऊपर भेजने वाला हूँ। तो चोइन उसे कहता है ये बात तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में टैलेंटेड होगा जबकि तुम यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि क्या यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो गई या फिर मेरी रिस्पेक्ट कम हो गई। ये लड़का यहाँ पर अपना सर क्यों नहीं झुका रहा? तुम्हें नहीं लगता कि इस लड़के ने सिर्फ हल्का सा अपने सर को झुकाया जबकि इसे घुटनों के ऊपर होना चाहिए था? तो हमारा सियोल भी जैसे यहाँ पर ये बात सुनता है वो जल्दी से वहां पर अपने घुटने टेक देता, अपना सर झुकाता और कहता है कि प्लीज प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। लॉर्ड वी सामा ने मुझसे कहा था कि जब भी मुझसे मिलने के लिए आओ तो मेरे सामने इस तरह से घुटने मत टेका करो। तो चोइन उसे कहता है कि ऐसी बात है? तो वी सामा उसे कहता है कि हाँ तुम्हें इस लड़के के ऊपर ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने इस लड़के से कहा था क्योंकि मैं बार बार इनसे मिलता हूँ, इसी वजह से बार बार इन्हें सर झुकाने की दिक्कत होती है, इसी वजह से मैंने इनसे कहा था कि अगली बार जब मुझसे मिलो तो ऐसे सर मत झुकाया करो। तो मास्टर चोइन उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर अपने सोल्जर्स के साथ इतने ज्यादा फॉर्मल्स हैं और अपने सोल्जर्स को इतनी तमीज अपने सोल्जर्स को इतने प्यार से रखा हुआ है। जबकि मां सियोल भी वहां पर सोच रहा था कमीना सामा कहीं का, 4 दिन पहले इसने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि जब यहाँ पर किसी दूसरे पवेलियन का मास्टर आए तो इसी तरह हल्का सा सर झुकाना, यहाँ पर घुटने मत टेकना, चाहे कुछ भी हो जाए घुटने मत टेकना, जब मैं तुम्हें कहूँ तभी उठकर खड़े होना या फिर घुटने टेकना है। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये जानबूझकर यहाँ पर चोइन के सामने मेरी इंसल्ट कर रहा है, यहाँ पर उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने उसके सामने घुटने नहीं टेके। ये एक तीर से 2 शिकार कर रहा है, यहाँ पर सारे का सारा मुद्दा मेरे ऊपर डालकर इंसल्ट मेरी करी जा रहा है। वी सामा से कहता है कि लड़कियां उठकर खड़े हो जाओ और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है। तो जब वो उठकर खड़ा होता है तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा काम देखा, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर हिमली सन आर्काइव में सेक्रेटरी का काम करना चाहोगे? तो हमारा सियोल भी जो होता है वो कहता है कि सन आर्काइव में आप मुझे यहाँ पर एक सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये वही पॉइंट की बात है, पिछली बार भी यही इसने कहा था, ये मुझे यहाँ पर आर्काइव का सेक्रेटरी बनाकर उसके बाद मुझे सीक्रेट मिशंस के ऊपर भेज देगा। तो वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है और तुमने 1-2 बार पवेलियन के अंदर से जाकर मार्शल आर्ट्स की बुक्स को भी जाकर खंगाला है, यानी उन्हें चोरी करने की कोशिश की है, क्या ऐसी बात है? तो सियोल भी कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि मैंने 1-2 बार जाकर आर्काइव के अंदर से, लाइब्रेरी के अंदर से मार्शल आर्ट्स की बुक्स को निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि वहां पर यानी जिस आर्काइव का ये मुझे डायरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है वहां पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है और अगर मैं वहां पर वाकई में चला जाता हूं तो मैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ सकता हूं, लेकिन कमीना कहीं का मुझे बुक्स पढ़ने का टाइम कब मिलने वाला है? जी जहां पर मुझे प्रमोशन देने के बाद साथ ही मुझे रिकॉन मिशन के ऊपर भेज देगा जहां पर मैं जाकर माउंट हुआ सेक्टर लीडर के हाथ से मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे यहां पर कुछ और करना होगा। तो मास्टर वी सामा उसे कहता है कि तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक रिकॉन मिशन करना होगा, यानी कि पॉइंट की बात आ गई ना कि अगर तुम लाइब्रेरी में जाना चाहते हो तो लाइब्रेरी में जाने से पहले तुम्हें एक मिशन पूरा करना होगा। तो मास्टर सियोल भी कहता है कि ये मिशन तो मौत का मिशन है, मैं वहां से बचकर वापस ही नहीं आऊंगा तो फिर मुझे जॉब के प्रमोशन कैसे मिलेगी? तो मास्टर सियोल भी सोच रहा था कि अब मुझे यहाँ पर दूसरा मौका मिला है तो मैं फिर से जाकर वहां पर नहीं मरने वाला, मुझे बस यहाँ पर एक बहाना बनाना होगा, एक ऐसा बहाना बनाना होगा जिससे यहाँ पर वी सामा कन्विंस हो जाए मुझे इस मिशन के ऊपर ना भेज सके। मैं इसे क्या कहूंगा जिससे वो मेरी बात को मान ले, लेकिन यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कुछ गलत बात कर दी तो ये कमीने ही मुझे मार डालेगा और मैं यहाँ पर दोबारा इसके हाथ से मरने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा वी सामा उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर कुछ कहना
चाहता हूँ, लेकिन साथ ही डिंग होती है और विंडोज के सामने ओपन हो जाती है और उसे यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पर खुशी खुशी इस मिशन को एक्सेप्ट करूंगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि प्लीज सर मुझे एक डिफरेंट मिशन दें। और तीसरा ऑप्शन होता है कि मैं अपनी एक बाजू को काट देता हूं आपके लिए। तो हमारा सियोल भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये विंडो फिर से मेरे सामने क्यों अपीयर होगी। और यहाँ पर इस बार 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और नीचे काउंटडाउन चल रहा होता है, 10 सेकंड्स का काउंटडाउन होता है और उसे यहाँ पर फैसला लेना है। और वो दूसरी तरफ देखता है तो लॉर्ड वीसामा और लॉर्ड चोइन जो होते हैं वो दोनों वहां पर हैंग हो चुके होते हैं। ऐसे लगता है कि उसके आसपास की पूरी दुनिया जो है पूरे 10 सेकंड के लिए वहां पर बिल्कुल स्टिल हो चुकी है और उसे यहाँ पर फैसला लेना है सिर्फ 10 सेकंड में। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, बाकी के सभी लोग तो जैसे यहाँ पर इस चीज को नहीं देख सकते और मुझे लगता है कि मेरे पास 10 सेकंड का समय है क्योंकि वहां पर टाइमर चल रहा है। अगर मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूं तो फिर मैं मारा जाऊंगा और मैं यहाँ पर अपना बाजू तो बिल्कुल भी नहीं कटवाने वाला। मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है और अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि ये विंडो वाकई में काम करती है तो फिर मैं यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन को चूज करूंगा जिसमें मुझे एक डिफरेंट मिशन चाहिए। तो वो कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पर सेकंड मिशन को चूज कर लेता हूँ, यानी सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। साथ ही वहां पर टाइम खत्म हो जाता है, वो सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेता है जिसमें उसे एक डिफरेंट मिशन चाहिए। और जैसे ही वो उसको चूज करता है इसी के साथ ही खुद ब खुद उसके मुंह से निकल जाता है लॉर्ड वीसामा मुझे एक डिफरेंट मिशन चाहिए। तो जैसे ही वो इतनी बात करता है वो खुद भी हैरान हो जाता है कि ये उसने क्या कह दिया और वीसामा और चोइन दोनों ही काफी हैरान होते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये कहने की कि उसे एक डिफरेंट मिशन चाहिए। तो हमारा सियोल भी अपना मुंह पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई। और वीसामा उठकर खड़े हो जाते हैं और गुस्से के साथ उसे कहता है कि लड़के तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, अब ये मत कहना कि तुम्हें पहले से पता है कि मैं तुम्हें क्या मिशन देने वाला हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें मिशन के बारे में बताया ही नहीं है कि मैं तुम्हें किस मिशन के पर भेजने वाला हूं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी बिना मिशन के बारे में सुने तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें मिशन नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वीसामा जो होते हैं वहां पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं और साथ ही वहां पर बहुत सारी फायर निकलना शुरू हो जाती है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मेरी तो वाट लगने वाली है, यह कमीना मुझे यहीं पर मार डालेगा, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। और वो डर के मारे वहां पर कांप रहा होता है, कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूं, उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़े से सांप ने मेरे गले के ऊपर बाइट की हुई हो। और वाकई में ऐसे उसे लग रहा था क्योंकि वहां पर उस प्रेशर की वजह से उसका दम घुट रहा होता है। तो वो कहता है अगर मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ नहीं बोला तो ये यहाँ पर अपनी फायर के साथ मुझे जलाकर राख कर देगा। ये एक बहुत ही कमीना इंसान है और मैं यहाँ पर इसके हाथ से बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाहे वो बेचारा भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी के साथ ही लॉर्ड वीसामा जो होते हैं वहां पर उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और साथ ही हमारे सियोल वी की गर्दन का आधा हिस्सा वहां पर से उड़ जाता है और सियोल वी बेचारा हैरान परेशान वहां पर खड़ा होता है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोल वी फिर से यहाँ पर मर गया और क्या उसे यहाँ पर एक और चांस मिलने वाला है, क्या वो दोबारा से जिंदा होकर इसी जगह के ऊपर आएगा और क्या अगली बार वो यहाँ पर कोई और फैसला करेगा या फिर यहाँ पर कुछ और होने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सियोल भी जो होता है वहां पर एक गलती कर देता है क्योंकि वहां पर वो सिस्टम की मानकर उसे कह देता है कि मुझे एक डिफरेंट मिशन चाहिए, जिसकी वजह से लॉर्ड सामा गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी गर्दन के ऊपर किसी ने अटैक किया और उसकी आधी गर्दन वहां पर उड़ गई हो। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, असल में उसकी गर्दन नहीं उड़ती क्योंकि वहां पर मास्टर जो होते हैं वीसामा चिल्लाकर कहता है कि बस करो बहुत हो गया। और जैसे वो इतना कहते हैं तो वहां पर उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड एक लड़की होती है जो कि नीचे उतरी होती है और वहां पर उसने अपनी तलवार उसकी गर्दन के ऊपर रखी होती है और वहां पर उसे मारने लगती है तो वीसामा उसे चलाकर रोक देते हैं। तो हमारा जो सियोल भी होता है वो कहता है कि ये कमीनी कब यहाँ पर आई, मैं तो इसे महसूस भी नहीं कर पाया, ये इसकी पर्सनल बॉडीगार्ड है और हर वक्त यहीं पर आसपास ही रहती है और जब यहाँ पर कभी खतरा होता है या फिर कोई ऑर्डर इससे करवाना होता है तो वो इससे मरवाता है, यानी कि किसी को मरवाना हो तो वो इसी से मरवाता है। अगर लॉर्ड वीसामा इसे यहाँ पर रुकने का नहीं कहते तो अभी तक वाकई में मेरी गर्दन उड़ चुकी होती, इसने मुझे मार दिया होता। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहीं पर साइड के ऊपर होकर खड़ी हो जाती है। तो वीसामा उसे कहता है कि अब चुपचाप वहां पर खड़ी रहो, मुझे पहले सुनने दो कि आज ये लड़का यहाँ पर क्या कहना चाहता है, इसने यहाँ पर ऐसा क्यों क्या कहा कि इसे डिफरेंट मिशन चाहिए। तो वीसामा कहता है कि उसके बाद मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगा कि इस लड़की को मारना है या फिर इसे जिंदा छोड़ना है। तो हमारा सियोल भी सोच रहा था कि मेरी तो दोनों तरफ से वाट लगने वाली है क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया तो ये मुझे मार ही डालेगा। तो वो अपना सर झुकाकर बैठ जाता है और कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने बस यहाँ पर इसलिए ये कहा कि मुझे डिफरेंट मिशन चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ बातें सुनी, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पिकी हूँ, ये नहीं कह रहा कि मुझे आप जो मिशन देने वाले हैं वो मुझे पसंद नहीं है। तो मास्टर से कहते तो फिर बताओ कि तुमने कहा क्यों। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ रूमर सुने हैं, मैंने कुछ लोगों से बातें सुनी है कि माउंट हुआ सेक्टर के मेंबर्स जो हैं वो आजकल कुछ ज्यादा विजिलेंट है और अगर हम लोग वहां पर जाएंगे तो वो हमें मार डालेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वीसामा सोच रहा होता है कि इस लड़के को ये बातें कहां से पता चली, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। तो मां सियोल भी उसे कहता है कि सर आप यहाँ पर हमेशा ये बात कहते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर के
लोग जो है वो यहाँ पर हमारे डिमोनिक कल्ट के डिवाइन दुश्मन है और हम लोग यहाँ पर उनको मारेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। इसी वजह से हम लोग जाकर उनके घर में घुसकर उनको मारना चाहते हैं। तो विसामो से कहता है तो पॉइंट की बात करो, तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो कहता है कि सर आप यहाँ पर एक रिकॉन मिशन को वहां पर भेजना चाहते हैं, यानी कि हमारी एक टीम को वहां पर भेजना चाहते हैं ताकि हम लोग जाकर उस जगह को एनालाइज करें और आपको बताएं कि वहां पर कितने दुश्मन हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ यहाँ पर फ्लाइंग हेड स्क्वाड्रन को भेजेंगे या फिर अपनी कुछ स्पेशल स्क्वाड्रन को भेजेंगे जो कि अटैकिंग फोर्स होगी, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। हम लोग वहां पर से जाकर टैरन को देखकर वापस आकर उन्हें रिपोर्ट देंगे और वो लोग वहीं पर से मिशन को खत्म कर सकते हैं। तो प्लीज सर प्लीज यहाँ पर पहले फाइटर्स को हमारे साथ भेजें, कुछ फाइटर्स की टीम को हमारे साथ भेज दें, उसके बाद हम लोग अपने मिशन को जाकर पूरा कर सकते हैं। विसामोस की बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बात के अंदर दम तो लग रहा है, क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिकॉन मिशन के लिए ट्रेंड और तुम लोगों ने पहले यहाँ पर कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया। जबकि उसके साथ मास्टर चीज होता है वहां पर हंस रहा था और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी पवेलियन के अंदर से लोग यहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक छोटा सा ल्यूटिनेंट भी यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को लेकर बैठा है, उसने भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को हासिल कर लिया। तो इसी के साथ ही विसामा जो होते हैं हमारे सियोलवी की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही उसे कहता है कि लड़के तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें एक मिशन देता हूँ। मैं तुम्हें यही मिशन दूंगा लेकिन साथ में तुम्हारे साथ अटैकिंग फोर्स के लोगों को भी भेजूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्लाइंग हैंड स्क्वाड का डिप्टी कमांडर भी वहां पर तुम्हारे साथ होने वाला है। डिप्टी कमांडर वो जाकर वहां पर तुम्हारे पीछे रहेगा और तुम्हें जाकर एरिया को स्काउट करना है। तुम्हारी टीम आगे बढ़ेगी और जाकर पूरे एरिया को स्काउट करेगी और साथ ही वहां पर उसके इलाके के उसकी जगह के बारे में बताएगी, लोकेशन के बारे में बताएगी और वापस आकर तुम्हें बस कमांडर को एक खबर देनी है। जब तुम कमांडर को आकर एक खबर दोगे तो उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम लोग सेफली वहां से वापस आ जाना और बाकी का सारा काम जो होगा वो लीडर का होगा। फ्लाइंग हैंड्स कंपनी के लीडर और बाकी के सभी लोग जो कि स्ट्राइकिंग फोर्स में वो जाने और उनका काम जाने। तो हमारा सियोल भी कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं ये मिशन करने को तैयार हूं। तो इसी के साथ ही उसे कहता है अब जाओ जाकर तैयारी करो। तो सियोल भी कहता है शुक्र है कि इस कमीने ने यहाँ पर मुझे मारा नहीं। साथ ही वो हाबुकी की तरफ देखता है और कहता है कि ऊपर से ये कमीने लड़की हर वक्त सीरियस मोड में रहती है। असीमा सियोल भी जो होता है हाबुकी के पास से आगे गुजरता है। इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे फिर से यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इस लड़की हाबुकी के सर के ऊपर जो नंबर्स हैं वो +4 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि +4 इसका मतलब क्या है। तो इसी के साथ ही वहां सियोल भी जो होता है वहां पर से बाहर आकर एक नदी के पास आकर अपना मुंह धो रहा था। जब वो पानी के साथ मुंह धो रहा था कि शायद उसे यहाँ पर कुछ गलत चीजें दिखाई दे रही है या फिर उसकी नजर खराब हो गई है, तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे यहाँ पर पहले उस चिक्सान के सर के ऊपर नंबर दिखाई दिए और अब यहाँ पर इस लड़की हाबुकी के सर के ऊपर मुझे यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। क्या ये वाकई में मेरे साथ हो रहा है? क्या सब कुछ दोबारा से रिपीट हो रहा है? क्या मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ? साथ ही जब वो पानी के अंदर अपना अक्स देखता है तो उसे वहां पर दिखाई देता है कि लिखा होता है 1 कॉइन, यानी कि सिर्फ लास्ट चांस है। एक कॉइन के साथ उसके पास आखिरी चांस ही होने वाला। तो वो कहता है कि ये क्या मेरे सर के ऊपर मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा सियोल भी वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ का इस मिशन को पूरा करना ही होगा। उस कमीने ने यहाँ पर मुझे मिशन दे दिया है कि मुझे हैमगॉग पास में जाकर उस जगह की टैरन को देखना है, वहां पर देखना है कितने वहां पर माउंट हुआ सेक्टर के लोग हैं, उन सभी के बारे में डिटेल्स लेकर आकर अपनी फ्लाइंग हैंड स्क्वाड्रन के कैप्टन को देनी है। क्या मेरा मिशन वहां पर खत्म हो जाएगा? लेकिन जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहां पर माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर भी मौजूद होने वाला है, जिसकी वजह से ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन मैं डायरेक्टली उसे ना नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ना करता तो वो मुझे वहीं पर मार डालता। तो फिर साथ ही वो कहता है क्या मैं यहाँ पर से भागकर सेंट्रल प्लेन्स में चला जाऊं? फिर साथ ही कहता है नहीं, मैं भागकर नहीं जा सकता, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में राइटियस मार्शल आर्ट्स और मेरे पास डिमोनिक मार्शल आर्ट्स हैं और मेरी एनर्जी को वो दूर से पहचान सकते हैं। और ऊपर से डिमोनिक मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स जो हैं वो यहाँ पर से भगोड़ू को ढूंढ कर निकालते हैं और जहां पर भी चला जाऊंगा मुझे ढूंढ निकालेंगे और फिर मुझे मार डालेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही, चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी कर लूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं इस डार्क एनर्जी को नहीं छुपा सकता। काश मैं यहाँ पर डिमोनिक कल्ट में आया ही नहीं होता और मैंने आकर इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर ही नहीं किया होता, यानी डिमोनिक एनर्जी को मैंने मास्टर ही नहीं किया होता। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर किसी भी जगह पर चला जाऊं मेरी मौत तो पक्की है। वहां पर राइटियस लोग मुझे मार डालेंगे, जहाँ पे डिमोनिक कल्ट के लोग मुझे ढूंढ कर मार डालेंगे, या फिर यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर का लीडर इस मिशन के ऊपर मुझे मार डालेगा। तो जैसे ही वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है वो कहता है कि मेरी किस्मत में मरना तो लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर दोबारा से रीबॉर्न होकर मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा फैसला करना होगा जिससे मैं जिंदा रह सकूं। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है, सामने चिक्सान कमीना बैठा होता है। तो चिक्सान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मिशन का असाइन कर दिया गया है, लगता है कि तुम्हें वो खास मिशन दे दिया गया है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि लॉर्ड सामा ने यहाँ पर तुम्हें इस मिशन के ऊपर इसलिए भेजा है क्योंकि तुम एक कमीने हो और तुम इसी लायक हो कि तुम्हें मर जाना चाहिए। तो चिक्सान जो होता है वहां पर उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि ये कमीना तो इस बार बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा, इस मिशन के ऊपर ही जाकर मारा जाएगा। फिर साथ ही वो कहता
कहता लगता है कि मेरी जुबान स्लिप हो गई, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कह दिया। तो मां सियोल भी जो होता है वहां पर चुपचाप शांत होकर उसकी बातें सुन रहा होता है, साथ ही वहां पर सोच रहा होता है कि इसके सर के ऊपर लिखा हुआ है +1 लाइफ, अब इसका मतलब क्या हो सकता है। वो अपनी ध्यान में खोया हुआ होता है, सोच रहा होता है कि ऐड 1 लाइफ का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि मैं इस ऐड 1 लाइफ यानी कि अगर मैं इसको मार डालता हूं तो ये +1 लाइफ जो है वो मुझे मिल जाएगी, यानी कि मेरे सर के ऊपर एक लास्ट चांस था 1 कॉइन का, और अगर मैं यहाँ पर इसको मार डालूं तो वो पॉइंट शायद मुझे मिल जाए। क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जिंदा हुआ हूं तो इसका मतलब यह है कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ये चांस लेने को तैयार, और वैसे भी इस कमीने को तो मुझे एक ना एक दिन मारना ही था, और वैसे भी तो उस मिशन के ऊपर मैं जाकर मरने वाला हूं, तो अगर मैं वहां पर जाकर मरने वाला हूं तो क्यों ना इस कमीने को मारकर यहाँ पर जाऊं। और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी इस फैसला कर लेता है कि मैं इस कमीने को मार डालूंगा, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्या इसको मारकर मुझे +1 लाइफ मिलेगी या कि नहीं। तो हमारा सियोल भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है, तो चिक्सान उसे कहता है क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे कुछ चेक करना है, और साथ ही वो उसके करीब चला जाता है। तो चिक्सान उसे कहता है कि क्या मतलब है तुम्हें कुछ चेक करना है। तो हमारा सियोल भी उसके और भी ज्यादा करीब चला जाता है। उसके करीब जाने के बाद वो अपनी तलवार निकालकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगा देता है। तो हमारा चिक्सान भी अपनी तलवार निकालता है, उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है ओए ओए कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हमारा सियोल भी कुछ ज्यादा ही सीरियस होता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पर मुझे कोई ढूंढ कर मार ही क्यों ना डाले, लेकिन मैं इस कमीने को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और साथ ही एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, क्या मुझे यहाँ पर +1 लाइफ मिलेगी या कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये चिक्सान को मार डालेगा, और क्या चिक्सान की +1 लाइफ उसकी लाइफ में ऐड होगी या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सियोल भी जो होता है वहां पर चिक्सान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं इसे मार डालूंगा तो उसके सर के ऊपर जो +1 लाइफ है वो उसकी लाइफ में ऐड हो जाएगी। तो इस बात से चिक्सान बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो उसे वहां पर ब्लॉक तो कर रहा होता है, लेकिन साथ ही चिक्सान को ये बात पता होती है कि कैप्टन जियोंगम्योंग के उसके करीब ना होने की वजह से यहाँ पर ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वो उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अगर तुम मेरे पर इस तरह से अटैक कर रहे हो तो मैं जाकर कैप्टन जियोंगम्योंग को बता दूंगा और वो यहाँ पर तुम्हें सजा देंगे। जब लेकिन हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो कहता है कि मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे साथ बाद में क्या होने वाला है, और वो बड़ी तेजी के साथ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अगर मुझे इस बात की परवाह होती तो मैं तुम्हारे पर अटैक करता ही नहीं। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इन कमीने से तो ज्यादा ही मेहनत किया। पिछले 8 साल से मैं यहाँ पर इस डिमोनिक कर्ल के अंदर हूँ, मैं यहाँ पर वो सारी मेहनत कर चुका हूँ जो मुझे करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि ट्रेनिंग में मेरे रिजल्ट्स भी इनसे ज्यादा बेहतर थे, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं दी जा रही थी जो कि मैं यहाँ पर अपने सर्वाइवल के लिए यूज कर सकूं, और एंड के ऊपर मैं मारा गया। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मेरे पास यहाँ पर 2 चांसेस होंगे तो फिर मेरे पास बचने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसी के साथ ही हमारा चिक्सान जो होता है अपनी तलवार घुमाकर उसके पास स्ट्राइक लगाता है, तो वो नीचे की तरफ घूमता है, फिर साथ ही वहां पर से अपनी फुट टेक्निक को यूज करते हुए उसे वहीं पर से एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से चिक्सान जो होता है वो पीछे की तरफ गिरता है। चिक्सान कहता है कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम ये क्या कर रहे हो। तो हमारा सियोल भी से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ उसके सर के ऊपर उस +1 लाइफ के ऊपर है, और मुझे लगता है कि ये मुझे मिलकर रहेगी। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं इसके बारे में यहाँ पर शक भी क्यों करूं, अब मैंने यहाँ पर इसको शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है कि ये मुझे मिलनी ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसको मारने के बाद वो +1 लाइफ मुझे मिले ना, और मैं यहाँ पर इसको भी मार डालूं और बदले मेरे पास जो एक चांस बचा है वो भी जाता रहे। फिर साथ ही सियोल भी जो होता है वो कहता है कि अब यहाँ पर इसका अंत करने का वक्त आ चुका है, और साथ ही अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करने के लिए रेडी होता है। चिक्सान उसे कहता है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर यहाँ पर कैप्टन को पता चला तो कैप्टन तुम्हें सजा देंगे। लेकिन हमारा सियोल भी जो होता है उसकी बात को इग्नोर कर देता है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। तो हमारे सियोल भी की तलवार जब उसकी बॉडी के आर पार होती है, इसी के साथ उसके मुंह से ब्लीडिंग होती है, और चिक्सान जो होता है वहीं पर अपनी तलवार को भी छोड़ देता है, ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो चिक्सान के ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ ही हमारा सियोल भी कहता है कि कम से कम मेरा बदला तो पूरा हो गया। अब पता नहीं जहां पर इसके सर के ऊपर जो +1 लाइफ लिखा हुआ था वो मुझे मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन मैंने इस कमीने को मार डाला है और मैंने अपना बदला लेने की शुरुआत कर दिया। पहले इसको मारूंगा और उसके बाद जाकर उस कमीने को मारूंगा, मास्टर वी को मारूंगा, मास्टर वी सामा को मारूंगा। साथ ही वो कहता है कि अब जबकि मैंने इसको मार ही दिया है तो अब यहाँ पर पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, मैंने अपने रास्ते ब्लॉक कर दिया, मैंने अपनी कश्तियां जला दी हैं, अब यहाँ पर इसे ठिकाने लगाना होगा। फिर साथ ही वो उसकी बॉडी को वहां पर एक कपड़े में लपेटता है और उसके साथ पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक देता है ताकि वो पानी के अंदर डूब जाए और किसी को पता ना चले कि उसने यहाँ पर इस चिक्सान को मार दिया।
गया है। तो वहां सियोल भी जो होता है वहां पर खड़ा होता है अपनी बोट में, फिर साथ ही वहां पर खड़े खड़े वो सोच रहा होता है कि जब मैंने चिक्सान को मारा था तो उसके सर के ऊपर जो +1 लाइफ लिखा हुआ था वो गायब हो गया था। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या मुझे यहाँ पर कोई चेंजेस महसूस हुए, मेरी बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, और साथ ही यहाँ पर सिस्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जब मैं उसकी बॉडी को पानी के अंदर फेंक रहा था और पानी के अंदर मैंने अपना अक्स देखा था, मेरा मिरर वहां पर उसके अंदर साफ दिखाई दे रहा था कि वहां पर पहले जहां पर 1 कॉइन 1 चांस लिखा हुआ था, अब वहां पर 2 कॉइन 2 चांसेस लिखा हुआ था। इसका मतलब यह है कि किसी को मारकर उसकी लाइफ को मैं अपना बना सकता हूं, यानी कि वो मेरे चांसेस को बढ़ा देगा। और इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है वो कहता है कि अब फाइनली यहां पर वक्त आ चुका है उस मिशन के ऊपर जाने का। तो हमारा सियोल भी जो होता है अपनी टीम को अपने साथ लेता है और एक बोट के अंदर बैठकर वहां पर से माउंट हुआ सेक्टर की तरफ निकल पड़ता है। तो उन्हें जहां पर से माउंट हुआ हेमचक पास की तरफ जाना होता है, जहां पर जाकर उन्हें नजर रखनी है और पूरे एरिया को स्काउट करने के बाद वापस आकर अपने कमांडर को इस बारे में बताना है और कमांडर जाकर वहां पर अटैक करेंगे। तो हमारा सियोल भी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर कौन सी जगह के ऊपर अपीयर होगा और हम लोग उस तरफ जाएंगे ही नहीं। तो ये लोग यहाँ पर से छुपकर उन क्लिफ्स के बीचों बीच पानी के रास्ते जा रहे होते हैं ताकि यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर या फिर उनके लोगों के नजर के आए बिना यहाँ पर पहुंच सके। तो लॉर्ड सामा के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा क्लियर थे। लॉर्ड सामा ने उनसे कहा था कि वहां पर जाने के बाद तुम्हें सिर्फ स्काउट करना है, तुम्हें टैरन के बारे में यानी उस लोकेशन के बारे में, आसपास के एरिया के बारे में और कितने लोग हैं ये सारी इंफॉर्मेशन लाकर अपने कमांडर को देनी होगी और बाकी सब कुछ कमांडर संभाल लेगा। सियोल भी कहता है कि मेरे पास इस मिशन के ऊपर आने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं वहां पर रहता तो फिर कैप्टन जियोक मियोंग जो था वो यहाँ पर उस डूसी के बारे में पूछता, यानी चिक्सान के बारे में पूछता और चिक्सान के बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो फिर मेरा नाम आ जाता। इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। तो उनकी शिप जो होती है वहां पर डॉक होती है और वो सभी लोग नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद हमारा सियोल भी जो होता है वो पानी के अंदर अभी भी देखता है कि उसके पास 2 चांसेस है। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि मेरे पास यहाँ पर 2 चांसेस है। पता नहीं यहाँ पर 2 चांसेस का मतलब क्या है, कि मैं इनको किस तरह से यूज कर सकता हूँ, अभी तक मुझे यहाँ पर इस बारे में नहीं पता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि इस बार मैं यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर के हाथ से नहीं मरूंगा। तो जैसे ही वहां पर खड़ा सोच रहा होता है, किसी के साथ ही कैप्टन उसके पास आता है जो कि इस फ्लाइंग हैंड्स कंपनी का कैप्टन होता है, जिसका नाम सुजिन होता है। तो सुजिन जो लड़की होती है, तो लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि लेफ्टिनेंट क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ कमांडर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुजिन उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि तुम्हें यहाँ पर जो मिशन दिया गया है, तुम्हें अपने कुछ साथियों को अपने साथ लेकर जाना होगा, जाकर पूरे एरिया को स्काउट करके जल्दी से वापस आकर बताना होगा कि वहां पर कितने लोग हैं और कहां पर हैं। हमारा मिशन बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है, कुछ भी उठपटांग करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जाना, आसपास के एरिया के ऊपर नजर रखना, कितने लोग हैं उन सभी की डिटेल्स लेकर वापस आ जाना और आकर बताना कि कितने लोग हैं और उनकी पावर्स क्या हैं। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये हमारी कमांडर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। चलो शुक्र है कि इस बार यहाँ पर कम से कम कमांडर को भेजा गया है। ये अच्छी बात है कि कमांडर यहाँ पर आई है, तो मैं जाकर अपने मिशन को पूरा करके वापस आकर कमांडर को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो कमांडर सुजिन उसे कहते हैं कि क्या हो गया, क्या तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई? तो वो कहता है हाँ मुझे समझ आ गई, और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग मेरे पीछे आओ। तो लेफ्टिनेंट उन सभी को अपने साथ लेकर वहां पर से चल पड़ता है, जबकि मिस सुजिन जो होती है वहीं पर पीछे खड़ी रहती है और सोच रही होती है कब ये वापस आएगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जंगल के बीचों बीच का दिखाया जाता है कि ये सभी लोग भागते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो हमारा सियोल भी जो होता है टीम को लीड कर रहा था, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट है, तो वो भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। साथ ही वो कहता है कि ये सभी लोग पिछली बार की तरह बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन पिछली बार उन लोगों ने हमें नोटिस कर लिया था क्योंकि हम लोग राइट की तरफ गए थे। इस बार मैं जहां पर से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा ताकि वो लोग यहाँ पर हमें बिल्कुल भी यहाँ पर देख ना पाए। और मैं यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने ये बात नहीं बताने वाला कि मैं पहले इस जगह के ऊपर आ चुका हूं और मुझे पता है कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सब कुछ हुआ कैसे था। पिछली बार उन्हें हमारे लोकेशन के बारे में पता कैसे चला था? क्या लॉर्ड वीस सामा ने हम सभी लोगों को मरने के लिए यहाँ पर भेजा है, या फिर यहाँ पर कमांडर सुजिन इस सब में शामिल है? कमांडर सुजिन ने यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की कि हम लोग उनके ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। तो वो अपनी स्क्वाड्रन से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर से हम लोग राइट की तरफ जाएंगे। तो वो सभी लोग कहते हैं लेकिन सर हमें तो यहाँ पर से लेफ्ट की तरफ जाना था। तो हमारा जो सियोल भी होता है उन लोगों से कहता है कि जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करो, चुपचाप मेरे साथ यहाँ पर राइट की तरफ चलो। तो वो कहते हैं ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। और वो सभी लोग उसके साथ वहां पर से लेफ्ट की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमारा जो सियोल भी होता है वो ये सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जैसे हम लोग वहां पर से राइट की तरफ गए थे तो आगे माउंट हुआ सेक्टर लीडर साथ में उनके बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए थे। उन सभी लोगों ने वहां पर हमें देखते ही घेर लिया था और वहीं पर हम सभी लोग मारे गए थे, हमें से कोई नहीं बच पाया था। लेकिन इस बार काफी ज्यादा अलग होने वाला है। मैंने पिछले 8 साल से डिमोनिक सेक्टर के अंदर जो ट्रेनिंग की थी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं की थी।
मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चांसेस बचे हैं। मुझे भी कंफर्म नहीं है कि क्या मैं यहाँ पर अगर मर भी जाता हूँ तो क्या मैं दोबारा जिंदा हो पाऊंगा भी या नहीं। मुझे इन दोनों चांसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा सेकंड लास्ट चांस है, यानी 2 चांसेस का मतलब यह है कि ये मेरा आखिरी चांस हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो भागते भागते रुक जाता है और कहता है कि यहीं पर रुको, क्योंकि उन्हें सामने एक पोस्ट दिखाई देती है जो कि माउंट हुआ सेक्टर लोगों की होती है। तो वो कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, सामने एक गार्ड पोस्ट है, हमें यहाँ पर इसके ऊपर नजर रखनी होगी कि यहाँ पर कौन है और कितने लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोल भी यहाँ पर इस बार कुछ अलग कर पाएगा, क्या वो यहाँ पर से बचकर निकल पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 05 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सियोल भी अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहा था, तो वहां पर रास्ते में एक गार्ड पोस्ट आ जाती है। तो वो लोग वहां पर रुकते हैं, तो उसके साथ ही उसे कहते हैं कि क्या हमें जाकर उसे देखना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही यहाँ पर यह है कि हमें नोटिस करना है कि यहाँ पर कितने दुश्मन है और जाकर वापस बताना है। तो सियोल भी सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस गार्ड पोस्ट को चेक किए बिना भागता हूँ सभी को मेरे पर शक हो जाएगा। तो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहीं पर रुककर आसपास नजर रखो, मैं वहां पर जाता हूं, जाकर देख कर आता हूं वहां पर उस गार्ड पोस्ट के अंदर कितने लोग हैं। तो वो कहता है कि मुझे खुद ही यहां पर जाना पड़ेगा और साथ ही वो कहता है कि मुझे देखना होगा कि यहां पर कौन कौन है। और साथ ही वो भागता हुआ सीधा वहां पर उस बिल्डिंग के पास चला जाता है, छुपते छुपाते जाकर खिड़की से अंदर देखता और कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सियोल भी कहता है काश यहाँ पर कोई भी ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई पावरफुल निकल आया जिसके पास बहुत ही पावरफुल स्वर्ड हुई, क्योंकि माउंट हुआ सेक्टर के जितने भी लोग हैं वो सारी काफी ज्यादा पावरफुल तलवारबाज हैं, तो फिर तो मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और जैसे ही वो खिड़की से अंदर देखता है तो वो पूरी तरह से खाली होता है। तो वो सभी लोगों को वहीं पर बुला लेता है और कहता है कि सभी लोग यहीं पर आ जाओ। और सभी लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्या, ये गार्ड पोस्ट यहाँ पर खाली क्यों है। तो एक साथी उसे कहता है कि इसका मतलब यह यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मां सियोल भी सोच रहा होता है कि हाँ यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर से भागकर सेंट्रल प्लेन्स में चला जाऊं, क्या मैं वहां पर सेफ रहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर से डिमोनिक सेक्टर में वापस तो नहीं जा सकता, क्योंकि चिक्सान मर चुका है। चिक्सान के मरने के बाद सभी को मेरे ऊपर ही शक होगा। तो उसकी टीम की एक लड़की जो होती है वो एक लड़के से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि आज लेफ्टिनेंट कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि जैसे कि हमारे लेफ्टिनेंट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उनका ज़हन किसी और चीज में फंसा हुआ है। तो एक लड़का आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जो भी इस गार्ड पोस्ट को गार्ड कर रहा था मुझे लगता है कि वो जल्दी ही वापस आ सकता है। हमें बस आसपास के इस इलाके को सर्च करना है, देखना है कितने लोग हैं और आसपास के टेरेंट्स को देखकर जल्दी से वापस जाकर कमांडर को बताना होगा। तो हमारा सियोल भी वहां पर अभी भी कुछ सोच रहा होता है, जबकि वो लड़का उसे कहता है कि लेफ्टिनेंट क्या मेरी बात सुन भी रहे हो। तो लेफ्टिनेंट वहां पर ये सोच रहा था कि मैं इन सभी लोगों का क्या करूं, ये सभी लोग बार बार मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता कि मैं बस यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने के बारे में सोच रहा हूँ। और साथ ही वो कहता है कि अब मैं इनके क्या सवाल का जवाब दूं, मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता, और अगर यहाँ पर से वापस गया तो फिर से वहीं पर जाकर फंस जाऊंगा। लेकिन साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन तुम्हारे सामने अपीयर हुआ है, बताओ तुम क्या करना चाहोगे। 3 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि चलो फाइट करते हैं, दूसरा ऑप्शन होता है कि हम लोग इनसे बात करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन होता है कि नहीं हमें यहाँ पर से भागना होगा क्योंकि हम लोग फाइट नहीं कर सकते। 10 सेकंड्स का टाइमर होता है। तो सियोल भी कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी दुश्मन नहीं है, फिर यहाँ पर विंडो ऐसा क्यों कह रही है कि मुझे यहाँ पर तीनों ऑप्शंस में से कोई चूज करना होगा। फिर साथ ही उसे वहां पर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल दुश्मन आने वाला है, और वो अपने आसपास देखना शुरू कर देता है। और साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर दुश्मन मुझे यहाँ पर दिखेगा नहीं और मुझे पता नहीं है कि दुश्मन कैसा है, तो फिर मैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूँ। यानी कि अगर यहाँ पर दुश्मन पावरफुल है तो फिर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ कि हमें यहाँ पर से भागना होगा, लेकिन टाइम नहीं है और इसका टाइमर सिर्फ 10 सेकंड्स का होता है। तो वो कहता है कि बहुत ही जल्दी मुझे यहाँ पर फैसला करना होगा, तीनों में से कोई एक ऑप्शन को मुझे चूज करना ही पड़ेगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मुझे पता नहीं है कि दुश्मन कितना पावरफुल है तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ सोच समझकर ही करना चाहिए, यानी कि चलो उनसे बात करने वाले सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर इस गार्डिंग पोस्ट को गार्ड करने के लिए कोई नॉर्मल माउंट हुआ सेक्टर का कोई सोल्जर हो, हम उससे बात करेंगे फिर साथ उसे मार डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर तो नहीं हो सकता, वो तो इस वक्त राइट की तरफ गया है, यानी कि जहां पर पिछली बार उसने हमें मारा था, और इस जगह के पर वो नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ही वो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करता है कि हम लोग बात के जरिए हम लोग बात करेंगे। तो इसी के साथ जैसे ही वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है, तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद वो कहता है कि दुश्मन तो यहाँ पर नहीं है, और लड़का उसे कहता है कि लेफ्टिनेंट क्या हो गया। तो वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मुझे नोटिस हो रहा है कि कोई है यहाँ पर। तो वो कहता है कि जो भी हो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर रेडी हो जाते
जाते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर वाकई में कोई छुपा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर तक वहां से कोई भी नहीं निकलता। तो हमारा जो सियोल भी होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिस्टम ने यहाँ पर मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जब किसी के साथ उन्हें आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि देखो तो देखो, किसी ने यहाँ पर मेरे पर नजर रखी हुई थी, यानी किसी ने यहाँ पर मुझे महसूस कर लिया कि मैं जहाँ पर हूँ। और वो बड़ी तेजी के साथ उनके बीचों बीच यहाँ पर वो घेरा बनाकर खड़े होते हैं, उनके बीचों बीच वहां पर लैंडिंग मारता है। तो सभी लोग जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हैं। तो वहां सियोल भी कहता है कि वाट लागी, ऐसा कैसे हो सकता है, सभी दुश्मनों में से इसे यहाँ पर क्यों आना था। तो माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर खुद वहां पर उन सभी के बीचों बीच अपीयर हो आता है। तो वो कहता है ये कमीना तो वही है, माउंट हुआ का सेक्टर लीडर, इस कमीने ने जहां पर पिछली बार भी मुझे मारा था, और अब जबकि ये मेरे सामने फिर से अपीयर हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेरे बचने के चांसेस 0 हैं। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होता है उन सभी लोगों से कहता है देखो तो जरा, तुम सभी लोगों ने मुझे पहचान लिया कि मैं माउंट हुआ का सेक्टर लीडर हूं। लगता है कि तुम्हारे सेक्टर के एल्डर्स ने मेरे बारे में तुम सभी को बताया हुआ है। कि हमारा सियोल भी वहां पर सोच रहा था कि इस कमीने को हम लोग कैसे नहीं पहचानेंगे, हमारे सेक्टर में जहां पर डिमोन्स के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा यही है, माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर जो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि ये कमीना जहां पर कर क्या रहा है। इसे तो यहाँ पर से राइट की तरफ होना चाहिए था, पिछली बार जहां पर इसने हमें मारा था इसे वहां पर होना चाहिए था, फिर यहाँ पर कैसे पहुंच गया। हम लोग तभी जहां पर अपने मिशन में उस लेवल तक भी नहीं पहुंचे, यानी कि उस जगह तक भी नहीं पहुंचे जहां पर हम लोग पिछली बार पहुंचे थे। फिर इसे कैसे पता चल गया कि हम लोग जहां पर आए हैं, हालांकि हम लोग जहां पर छुप कर आए हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि जहां पर चल क्या रहा है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग जहां पर हैं। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर मास्टर गू से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मुझे कैसे पता चला। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम सभी लोग जहां पर हमारे एरिया के अंदर घुस कर आए हो, तुम सभी लोग इस वक्त हमारी गार्ड पोस्ट के सामने खड़े हो, तुम डीमंस ऊपर से मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता चला। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं तो इस एरिया की पेट्रोलिंग कर रहा था और मैंने जहां पर तुम सभी लोगों को देख लिया। जबकि हमारा सियोल भी सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इसी एरिया की पेट्रोलिंग कर रहे थे जिस एरिया में हमें आना था, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर मास्टर गून लोगों से कहते हैं कि बस हुआ, बातें बहुत हुई, मुझे नहीं पता कि तुम सभी कमीने यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, लेकिन डिमोनिक सेक्टर के लोग हमारे दुश्मन है और तुम सभी को मैं देखते ही मार डालता हूँ और तुम सभी के मरने का वक्त आ चुका है। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि अब जल्दी से चुपचाप यहाँ पर मेरे हाथ से मर जाओ। तो सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि क्या करे, क्या हमें यहाँ पर फाइट करनी है, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर कमजोर से लड़के हैं, यानी कि सभी के सभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेकॉन मिशन के लिए है, वो लोग यहाँ पर फाइटर्स नहीं है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जहाँ वहां पर सोच रहे होते हैं कि क्या करें। हमारा सियोल भी सोच रहा था कि पिछली बार हम सभी लोग यहाँ पर इसके हाथ से मारे गए थे, अगर यहाँ पर हमारी स्क्वाड के कमांडर भी यहाँ पर आ जाए तो वो भी इसके हाथ से मारी जाएगी, हम सभी लोग इसके खिलाफ क्या ही कर पाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, हमें यहाँ पर से भागना होगा। मैं यहाँ पर मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, मैं यहाँ पर दोबारा एक ही बंदे के हाथ से नहीं मरने वाला। तो वो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से भागो। तो जैसे वो उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ से भागो, तो वो सभी लोग चारों तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो वो अलग अलग डायरेक्शन में वहां पर से भागना शुरू करते हैं। तो मास्टर गू जो होते हैं वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर से भाग कर जा पाओगे? अगर तुम्हें पहली आभास हो गया था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूं तो तुम्हें पहली भाग जाना चाहिए था। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही स्लो हो। और वो बड़ी तेजी के साथ चारों डायरेक्शन में उन सभी के ऊपर अटैक करने के बाद सबसे एंड के ऊपर आकर माय सियोलवो की बॉडी के आर पार अपनी तलवार करते हैं। तो वो तलवार जो होती है सियोलवी की बॉडी के आर पार होती है, सियोलवी के मुंह से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वहीं पर वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो उनसे कहता है कि तुम सभी कमजोर कीड़े सिर्फ और सिर्फ मेरा काउंट बढ़ाने के लिए हो। तो वो सियोलवी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम इन सभी के लीडर हो, लेकिन तुम तो इनसे भी ज्यादा पैथेटिक हो, यानी कि तुम तो यहाँ पर इनसे भी जल्दी मारे गए। तो सियोलवी वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं? तो मास्टर गू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो कि हमें कैसे पता चला कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। तो मास्टर सियोलवी कहता है कि बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं? तो मास्टर गू से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और साथ ही उसे बालू से पकड़कर ऊपर उठाते हैं और उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर इस एरिया में क्या कर रहे हो, और मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर इस एरिया में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए था। अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस एरिया के अंदर होना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोलवी फिर से यहाँ पर मरने वाला है। लेकिन खैर अब यहाँ पर उसके पास दो चांसेस है, अगर वो यहाँ पर मर भी जाता है तो वो दोबारा से पहली पॉइंट के ऊपर दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता है।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है बहुत ही बुरी हालत में होता है, तलवार उसकी बॉडी में लग चुकी होती है और मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है, और साथ ही वहां पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर से पूछ रहा होता है कि तुम्हें मेरे यहाँ पर होने के बारे में कैसे पता चला। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है किसी यहाँ पर हमारे होने के बारे में इसलिए पता चला क्योंकि ये हमारी एनर्जी को सेंस कर सकता है और यहाँ पर जल्दी से भागता हुआ आ गया, या फिर इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि किसी ने पहले से बताया हुआ था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है और तुम वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें ये बता देना चाहिए कि मुझे कैसे पता चला। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर तुम सभी को मारकर मेरा रैकेट हायर होने वाला है? मैं माउंट हुआ सेक्टर लीडर से हूँ, जितने डीमंस को मैं मारूंगा मेरा काउंट उतना ज्यादा बढ़ने वाला है और उतनी ज्यादा मेरी रेपुटेशन बढ़ने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल बेकार होते हैं, दूसरों की नजर में उन सभी को मारकर मैं यहाँ पर अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकता हूँ। इससे दोनों का फायदा होता है, क्योंकि उनकी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रबल मेकर हो। जिन लोगों ने यहाँ पर तुम्हें भेजा उनकी नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम बेकार इंसान हो, और तुमसे निमटने के लिए उन्होंने यहाँ पर तुम्हें भेज दिया और मैंने तुम्हें मारकर अपना काउंट बढ़ा लिया। यानी कि दोनों साइडों के ऊपर में फायदा हो रहा है। जाकर अपने सुपीरियर से अगले जन्म में पूछ लेना कि उन्होंने यहाँ पर तुम्हें मरने के लिए क्यों भेजा। तो हमारा सियोलवी जो होता है वो समझ जाता है कि लॉर्ड वी सामा ने जानबूझकर उसे यहाँ पर भेजा है क्योंकि वो उससे नफरत करता है और उसे यहाँ पर मरवाने के लिए ही भेजा गया। और माउंट हुआ सेक्टर लीडर इसको पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे का सारा उसी का प्लान था। तो इसी के साथ ही सियोलवी वहां पर खून के आंसू रोना शुरू कर देता है। तो उसे कहता है देखो तो जरा, यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का एक डिसाइपल यहाँ पर एक बच्चे की तरह रो रहा है, लेकिन बच्ची आप बस करो, तुम्हें यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा किलिंग काउंट बढ़ गया है, मुझे यहाँ पर काफी अच्छा बूस्ट मिला तुम सभी को मारकर। मैंने यहाँ पर कितने नए डीमंस को मारा है इस रैकेट को मैं जाकर वापस बताऊंगा। और साथ ही अपनी तलवार उठाता है, उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, तो ल्यूटिनेंट अब यहाँ पर अपनी स्क्वाड के साथ अगले जन्म में चले जाओ। वो अपनी तलवार उठाकर वहां पर उसे मारने लगता है। तो हमारा जो सियोलवी होता है अभी वहां पर सोच रहा था कि काश मुझे यहाँ पर एक और मौका मिल जाए, ये बहुत ज्यादा अनफेयर है। मैंने यहाँ पर किसी का क्या बिगाड़ा था जो यहाँ पर उस कमीने वी सामा ने मुझे मरने के लिए यहाँ पर भेज दिया। मुझे बस यहाँ पर एक और मौका चाहिए, एक और मौका जिसे मैं यहाँ पर कैश कर सकूं और दोबारा यहाँ पर मैं दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अपने अगले मौके में मैं यहाँ पर ऐसा नहीं होने दूंगा। और जैसे वहां पर वो कहता है कि मुझे एक और मौका चाहिए, इसी के साथ ही वहां पर तलवार उसकी गर्दन पर चलती है और फिर से उसी जगह के ऊपर होता है इस पानी के अंदर जहां पर पिछली बार वो पानी के अंदर गिरा पड़ा था। तो वो कहता है कि जहां पर फिर से मेरे सामने विंडो ओपन हुई है, तो उसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं, कंटिन्यू, लोड, सेव पॉइंट और रीस्टार्ट का। सियोलवी कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, इन तीनों पॉइंट्स में से मैं किस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। वो अपनी आंखें खोलता और कहता है ये वाकई में बिल्कुल फिर से हो रहा है। अगर ये फिर से हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब मैं फिर से वहां पर जिंदा हो सकता हूं, लेकिन इस बार मैं फिर से उसी जगह के ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर मैं रीस्टार्ट करता हूं तो मैं फिर से उसी जगह के ऊपर जाऊंगा जिस जगह के ऊपर मैं पहले गया था। और अगर मैं वापस जाता हूं तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं वापस से इसी जगह के ऊपर आने वाला हूं। तो मुझे यहाँ पर इस बार कुछ और करना होगा। तो वो लोड सेव पॉइंट के ऊपर क्लिक करता है। तो लोड सेव पॉइंट्स के अंदर उसकी सारी स्लॉट्स एम्प्टी होती हैं, यानी कि आपको पता है गेम किस तरह से काम करती है। आपको पहले यहाँ पर अपने सेव पॉइंट्स को लोड करना पड़ता है और उसी के बाद आप यहाँ पर उनको बार बार यूज कर सकते हो। तो सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि तुम्हारे पास कोई भी सेव पॉइंट्स है ही नहीं। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि अब क्या तुम यहाँ पर से कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर यहीं पर से कंटिन्यू करेगा तो वो जानी कि यहीं पर मारा जाएगा। तो फिर साथ ही वो कहता है तो फिर मेरे पास यहाँ पर टाइम खत्म होता जा रहा है, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मुझे यहाँ पर से रीस्टार्ट ही करना होगा और फिर से वहीं पर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, और साथ ही वहां पर वो कहता है कि मुझे यहाँ पर रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। जब वो कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता है तो उसे वहां पर ऑप्शन मिलता है कि तुम यहाँ पर इस मास्टर को नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास एक चांस तो है, तुम यहाँ पर दोबारा से जिंदा हो सकते हो कंटिन्यू में, लेकिन तुम्हारे सामने जो ओपोनेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और साथ में उसकी सारी डिटेल्स बताई जा रही होती हैं कि इसके पास 6 तरह के बहुत ही पावरफुल अटैक्स हैं। वो सारे के सारे अटैक्स की पावर जो है वो तुम्हारी पावर लेवल से बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा पावर लेवल्स हैं कि तुम यहाँ पर उसको हरा नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर से वापस रीस्टार्ट के ऊपर ही जाना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ सियोलवी जो होता है वो कहता है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, मुझे दोबारा से उस सब से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि इस बार मैं कुछ अलग करूं। और साथ ही वहां पर वो रीस्टार्ट दबाता है। तो फिर साथ ही वो उसी जगह के ऊपर उसी बिस्तर के ऊपर उठता है और उठने के बाद वो कहता है कि लो मैं फिर से यहाँ पर आ गया। फिर साथ ही वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई में किसी भूत ने मुझे पोजेस कर लिया है, मरने के बाद मैं फिर से इसी जगह के ऊपर कैसे आ सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैंने जो कुछ भी फेस किया वो कोई ड्रीम नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल रियल था। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अभी कैप्टन और चिकसान दोनों यहाँ पर आते ही होंगे। अगर वो दोनों यहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जैसे पहले हुआ था। तो वो दोनों जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर बिस्तर खाली होता है। चिकसान कहता है कि वो यहीं पर बिस्तर के ऊपर ही पड़ा हुआ था, मैं उसे देख कर गया था। तो इसी के साथ ही कैप्टन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर उसे नहीं देखा होगा, शायद वो कहीं ट्रेनिंग करने के लिए चला गया होगा। तो इसी के साथ ही हमारा
सियोल भी होता है वो कहता है कि चिक्सान के सर के ऊपर पहले जहाँ पर +1 का आइकन आ रहा था वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि पिछली लाइफ में मैंने उसको मार दिया था और उसकी +1 लाइफ जो थी वो मैंने ले ली थी, लेकिन अब जबकि मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर रहा हूं तो अब यहाँ पर उसके पास +1 का ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि इसे भी यहाँ पर मार नहीं सकता। अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी और लोगों को मारकर और ज्यादा चांसेस को इकट्ठा करना होगा। अगर मैं मर जाता हूं तो मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर पाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, इतना स्ट्रॉन्गर कि मैं यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर के सामने खड़ा हो सकूं या फिर यहाँ पर अपनी किस्मत को बदल सकूं। सियोल भी वहां पर अपने आप से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं यहाँ पर अपने आप को जिंदा रखूंगा और साथ ही सभी लोगों से अपना बदला भी लूंगा, स्पेशली वी सामा से, उसे तो मैं मार डालूंगा, उस कमीने से तो मुझे बदला लेना ही है। और इसी के साथ ही वो वहां पर से मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है जहां पर वो ट्रेनिंग करता है, मॉर्निंग के लिए रनिंग कर रहा होता है। वहां पर भागते भागते फिर साथ ही वो वहां पर अपनी साइड के ऊपर मिरर में देखता है जहां पर उसके सर के ऊपर लिखा होता है 1 कॉइन यानी आखिरी चांस है, तो वो कहता है ये मेरा आखिरी चांस है और अभी मैं यहाँ पर से वी सामा से मिलने के लिए जाने वाला हूँ। जाकर उसे देखता हूँ कि वो यहाँ पर क्या कहेगा। हो सकता है कि इस बार पहले से कुछ अलग हो, लेकिन यहाँ पर क्या अलग हो सकता है, यहाँ पर फिर से वही सब कुछ होने वाला है, मुझे फिर से उसी मिशन के ऊपर भेजा जाएगा। सियोल भी कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सोचना ही पड़ेगा। फिर साथ ही वो तैयार होता है, तैयार होने के बाद सीधा ऑफिस में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद अपना सर झुका देता है, यानी इस बार वहां पर पहले अपना सर झुका देता है, इस बार वहां पर हल्का सा सर नहीं झुकाता। और जैसे वो अपना सर झुकाकर उन्हें ग्रीट करता है तो वो कहते हैं कि ये क्या, इसने तो यहाँ पर पहले अपना सर झुका दिया। तो वी सामा इस बात से काफी हैरान होता है, जबकि उसके साथ जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि ये लड़का काफी ज्यादा तमीजदार है। तो वी सामा उसे कहते हैं कि इसी लड़के के बारे में तो मैं तुम्हें बता रहा था, ये लड़का काफी ज्यादा स्पेशल है, ये हमारी टीम का लेफ्टिनेंट है और मैं यहाँ पर इसी के बारे में तुमसे कह रहा था कि इस लड़के का नाम सियोल भी है। तो दूसरे एल्डर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा तमीजदार भी है। मास्टर वी सामा उसे कहता है कि शुक्र है कि तुम्हें यहाँ पर यह लड़का काफी ज्यादा पसंद आया, जबकि हमारा हमारा सियोल भी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस बार कुछ अलग हो रहा है। पिछली बार यहाँ पर वी सामा ने मुझे झिड़क दिया था इस बात के ऊपर कि मैंने यहाँ पर उसके कहे के मुताबिक अपना सर नहीं झुकाया था, लेकिन इस बार यहाँ पर वो अलग बातें कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि कुछ अलग होगा। लेकिन इसी के साथ वी सामा जो होते हैं उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी के अंदर सेक्रेटरी की तरह काम करना चाहते हो। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि फिर से वही सब कुछ होने वाला है। और इसी के साथ हमारा जो सियोल भी होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटक कर मारता है, वो अपना सर पटकना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे ये बड़े वाला प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। मास्टर वी सामा उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, अगर ऐसी बात है तुम वहां पर काम नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर से एक रिकॉन मिशन के ऊपर भेज देता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही सियोल भी उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वी सामा कहता है तो फिर बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, और साथ ही विंडो ओपन होती है और उसके पास वही 3 ऑप्शंस आते हैं। तो सियोल भी कहता है कि फिर से वही सब कुछ हो रहा है, 10 सेकंड्स का टाइमर मुझे यहाँ पर अपने लिए चूज करना होगा, मैं इनमें से कौन से ऑप्शन को चूज करूं। पहले वाले दोनों ऑप्शंस को चूज करके देख चुका हूं, पहले वाले दोनों ऑप्शंस के साथ यहाँ पर एंड के ऊपर मेरी मौत होने वाली है। अगर यहाँ पर मैं तीसरे ऑप्शन को चूज करता हूं और अपना बाजू कटवा देता हूं तो हो सकता है कि यहाँ पर चीजें डिफरेंट हो जाएं, लेकिन अपना बाजू कटवा कर मेरा एक बाजू नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी। तो फिर साथ ही सियोल भी जो कहता है कि मैं यहाँ पर इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाला हूं, और सियोल भी जो होता है वहां पर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, साथ ही कहता है कि सर मैं आपके लिए यहाँ पर अपना राइट बाजू काट सकता हूँ। साथ ही सियोल भी सोच रहा था कि अगर इस कमीने ने कह दिया कि ठीक है अपना बाजू काटो तो फिर मुझे काटना पड़ेगा, और अगर इसने कहा कि नहीं काटने की जरूरत नहीं है तो फिर शुक्र है कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन वी सामा अपना नाइफ निकालकर उसके सामने फेंक देता है और कहता है कि चलो फिर ठीक है अपना बाजू काटो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोल भी वाकई में अपना बाजू काटेगा। अगर वो बाजू काट देगा तो फिर सीरीज आगे कैसे बढ़ेगी, लेकिन उसे बाजू काटना पड़ेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो सियोल भी जो था अपने सिस्टम में से तीसरे ऑप्शन को चूज करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपना राइट बाजू तुम्हारे लिए काट सकता हूं। तो वी सामा कहता है कि अब अचानक से ये बात कहां से आ गई। तुम्हारा सियोल भी सोच रहा था कि अचानक से ये बात करने का मेरे ख्याल में कोई तुक भी नहीं बनता, तो मुझे इस बातों को घुमाना होगा। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा सोच रहा था और मैं ये सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं यहाँ पर पिछले 8 साल से हूँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ,
हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी पावरफुल आर्ट नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने आपके ऑफिस के अंदर जाकर आपकी जो बुक्स थी उनको खंगाला, उनको जाकर चेक किया और ये चोरी छुपे किया और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। इसके लिए तो यहाँ पर मुझे मरना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपसे पहले परमिशन ले लेता तो कौन सा आपने मुझे मना कर देना था। इसलिए माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर मैं आपके लिए अपना बाजू काटने को तैयार हूँ, अपनी लॉयल्टी को साबित करने के लिए। मैं कोई स्पाई नहीं हूँ या फिर मैं यहाँ पर कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा था, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मार्शल आर्ट्स ढूंढ रहा था। इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे मार डालें, अगर आप चाहें तो मुझे मार डालें। और फिर से अपना सर पटकना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही वी सामा जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अच्छा, जो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी वफादारी साबित करना चाहते हो। और चिलडोंग भी उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि इस लड़के को एक मौका तो देना चाहिए। तो वी सामा जो होता है थोड़ी देर के लिए वहां पर सोचता है, फिर सोचने के बाद अपने पास से नाइफ निकालकर उसके सामने फेंकता है और कहता है कि तुमने कहा कि तुम अपनी वफादारी साबित करना चाहते हो और तुम अपना राइट बाजू मुझे काट कर दोगे, तो फिर काटो। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वो कहता है कि गई भैंस पानी में, मैं यही तो सोच रहा था कहीं ये वाकई में मेरा बाजू ना कटवा दे। तो इसी के साथ ही वी सामा से कहता है कि चलो अब जल्दी करो, अब तुम इंतजार किसका कर रहे हो, मैं देखना चाहता हूं तुम कितने वफादार हो। तो हमारा सियोल भी सोच रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक बाजू ही तो है, मैं अपना बाजू कटवा कर अगर जिंदा रह सकता हूं तो फिर अपना बाजू कटवा देता हूं। और इसी के साथ ही वो उसके नाइफ को उठाता है, अपने कंधे के ऊपर रखता है और कहता है मैं यहाँ पर हो सकता है कि इससे बच जाऊं या फिर मेरा बाजू कट जाए या मैं जिंदा रहूं। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या यहाँ पर मुझे रोकेगा या फिर नहीं, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है उस नाइफ को अपने कंधे के अंदर दंसा देता है, वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि वहां पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपने बाजू को काट रहा है। तो हमारा सियोल भी खुद अपना बाजू वहां पर काट रहा था, जैसे जैसे वो अपने बाजू को वहां पर स्लाइस कर रहा था। इसी के साथ ही वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका बाजू कटने वाला होता है, काफी उसकी हड्डी जो होती है वहां पर नीचे आ जाती है। तो इसी के साथ ही वहां से चलाकर कहता है कि बस करो, बहुत हो गया। और इसी के साथ ही ह्यूक भी वहां पर नीचे उतरती है और ह्यूक भी नीचे उतरने के बाद वहां पर उसके हाथ से नाइफ छीन लेती है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि अगर ये यहाँ पर नीचे उतरकर मेरे हाथ से नाइफ नहीं लेती तो फिर तो मेरा बाजू काट ही जाता, क्योंकि मैंने यहाँ पर तकरीबन अपनी हड्डी तक पहुंच गया था और मैं बस यहाँ पर एक और बार स्लाइस करता तो मेरा बाजू काटकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता। लेकिन इस लड़की ने यहाँ पर आकर मेरे हाथ से नाइफ छीन लिया और मुझे यहाँ पर बचा लिया, मेरा बाजू कटने से बच गया है। इसका मतलब यह है कि इसे मेरा बाजू नहीं चाहिए, बस यहाँ पर साबित करना चाहता था, ये देखना चाहता था कि क्या मैं यहाँ पर इसे वफादार हूँ भी या नहीं। और साथ ही वहां सियोल भी जो होता है उसके सर के ऊपर देखता है +4 लाइव्स लिखा होता है। तो फिर साथ ही वो कहता है यहाँ पर 4 लाइव्स को अपनी तरफ ऐड करने के बारे में तो भूल ही जाऊं, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और साथ ही वो कहता है ये मेरे पास आखिरी चांस है, मुझे बस यहाँ पर जिंदा रहने के बारे में सोचना है। तो वी सामा जो होता है खुश होकर चिलडोंग से कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है और मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर एक मौका मिलना चाहिए, जैसा कि तुमने कहा। फिर साथ ही उसे कहता है कि लड़के, तुम यहाँ पर पिछले 8 साल से इस डिमोनिक कल्ट के अंदर, लेकिन मैंने कभी किसी को इस तरह से नहीं देखा जो अपनी गलती के ऊपर अपना बाजू काटने को तैयार हो जाए। मुझे तुम्हारी स्पिरिट काफी ज्यादा अच्छी लगी। और साथ ही उसके सामने एक टोकन फेंकता है और उसे कहता है कि ये लो, ये हीवनली सन आर्काइव का टोकन है, मैं तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर इंस्ट्रक्टर बनाकर भेज रहा हूं, तुम्हें वहां पर जाकर लाइब्रेरी की देखभाल करनी है और हो सकता है कि तुम्हें वहां पर से कुछ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखने का मौका भी मिल जाए, क्योंकि वहां पर सारी बेसिक टेक्निक्स पड़ी हुई हैं। ये तुम्हारे पास एक मौका और इस मौके को गंवाना मत। अगर तुमने मुझे निराश किया तो फिर अगली बार यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। तुम्हारा सियोल भी जो होता है उस टोकन को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है कि मेरे पास 3 ऑप्शन थे, पहले वाले 2 ऑप्शन के रास्ता जो था वो मौत की तरफ था और तीसरा वाला जो था अपना बाजू काटने वाला बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस था, लेकिन इसी के अंदर मेरी जान बची है। अब यहाँ पर मेरे पास लाइब्रेरी का टोकन है, तो यानी कि मैं अब मुझे रिकॉन मिशन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मैं लाइब्रेरी के अंदर जाकर वहां पर बुक्स पढ़ सकता हूं और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूं। तो वो उठकर खड़ा होकर कहता है कि वी सामा, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर से चल पड़ता है और साथ ही जाते हुए सोच रहा था कि इस कमीने ने जहां पर मेरा बाजू कटवाने की कोशिश की, इस कमीने ने जहां पर मेरी लॉयल्टी को साबित करने के लिए मेरा बाजू कटवाने की कोशिश की, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊं उसके बाद मैं इस कमीने को मार डालूंगा। कम से कम मैं जहां पर इस सिचुएशन से बाहर निकल आया हूं, मैं सर्वाइव कर गया हूं। तो अब जबकि मैं सर्वाइव कर चुका हूं तो मुझे अपनी लाइफ्स को ऐड करना होगा, चांसेस को बढ़ाना होगा। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वहां से सीधा हीवनली सन आर्काइव की तरफ चल पड़ता है। हीवनली सन आर्काइव एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर काफी सारे जो पोर्शंस होते हैं, यानी कि लेवल्स होते हैं और सबसे नीचे वाले लेवल के ऊपर उसे काम करना है। तो वहां पर जाने के बाद जो मैनेजर होता है वो उसे पूछता है नाम बताओ, तो उसे अपना नाम बताता है। एज पूछता है तो उसे बताता है कि मेरी एज 27 साल है। तो इसी के साथ ही वो बंदा जो होता है उसे पूछता है कि बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। तो वो कहता है पिछले 8 साल में फ्लाइंग हैंड कंपनी में एक रिकॉन मिशन के लिए सिलेक्टेड था। मैनेजर जो होता है वहां पर उसकी रिकमेंडेशंस वाले जो लेटर होते हैं, जिन्हें सीवी समझ लो, उसकी सीवी को पढ़ रहा था और कहता है कि जहां पर लिखा हुआ है कि 1000 ट्रेनीज में से तुम 12वें नंबर पर आए थे, यानी कि तुम्हारे स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे थे, फिर तुम यहाँ पर फ्लाइंग हैंड स्क्वाड के साथ क्या कर रहे हो। और साथ ही वो सोच रहा था कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा स्पेशल है, यानी कि ये यहाँ पर मेन स्ट्राइकिंग फोर्स में होना चाहिए था, क्योंकि इसके स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद
यहाँ पर डिमोट करके पिछले 8 साल से एक दूसरी स्क्वाड में रखा गया है। फिर साथ ही वो कहता है कि ऊपर से बाजू के साथ क्या मसला है, ऐसा लगता है जैसे इसका बाजू जख्मी है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे बाजू को क्या हुआ, तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो इसी के साथ ही मैनेजर उसे कहता है कि एक्सीडेंट हो गया, और साथ ही वो उसकी जो उसके पेपर होते हैं उनके नीचे वी सामा का नाम लिखा होता है। तो वो कहता है कि मुझे समझ आ गई कि जहां पर आखिर इसके साथ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा। तो वो उसे कहता है कि लड़की आप जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, और वो उसे अपने साथ लेकर वहां पर आके बढ़ जाता है। वहां पर से सीढ़ियां उतरते हुए उसे नीचे बेसमेंट के अंदर ले जाता है, जहां पर जाकर उसे दिखाता है कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर काम करने वाले हो। इस जगह के ऊपर जितनी बुक्स पड़ी हुई हैं सारी की सारी बुक्स की जिम्मेदारी तुम्हारी होने वाली है। सभी बुक्स को सही तरह से रैकिंग में रखना है। जो भी यहाँ पर बुक्स लेकर जाएगा उसे वापस बुक्स लेनी है और उसी जगह के ऊपर रखनी है जहां पर से ली जाएंगी। तो हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर आने के बाद देखता है कि वहां पर तो बहुत सारी शेल्फ्स होती हैं, हजारों की तादाद में वहां पर बुक्स पड़ी होती है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि जहां पर किसी भी बुक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, अगर कोई बुक डैमेज हुई तो फिर जहां पर तुम उसके लिए पे करोगे। और साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम्हें जहां पर इस बात से कोई मसला तो नहीं है, तुम जहां पर चुपचाप क्यों खड़े हो। तो वो कहता है जी सर मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, मैं ध्यान से काम करूंगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब जल्दी से यहाँ पर आओ, आकर देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम्हें यहाँ पर बुक्स को लाइन में यानी कि बुक्स को यहाँ पर सीधा करके रखना है। यहाँ पर हर बार कुछ नई बुक्स आती हैं, हर हफ्ते बुक्स आती हैं और बुक्स को यहाँ पर शेल्फ्स के अंदर रखना पड़ता है और उनके कैटेगरीज के मुताबिक और उनके नामों के हिसाब से जैसे तुम चाहो उन्हें अल्फाबेट्स के साथ यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो सियोल भी जो होता है वहां पर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बस आसपास की बुक्स की तरफ देख रहा था और कहता है कि वी सामा कमीने को इस बारे में तो पता भी नहीं होगा, उसने मुझे यहाँ पर इस आर्काइव के अंदर भेजकर मेरे पर कितनी बड़ी मेहरबानी कर दी है। यहाँ पर जितनी बुक्स पढ़ी हुई है वो सारी की सारी बेसिक्स हैं जो कि हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं, जो बेसिक्स नए स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ पर इनमें से किसी टेक्निक को भी नहीं सीखा हुआ क्योंकि मुझे यहाँ पर आने ही नहीं दिया गया। लेकिन अब जबकि मैं इस जगह के ऊपर हूँ तो मैं यहाँ पर से काफी कुछ हासिल कर सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कोई स्पेशल टेक्निक मिल जाए जो कि मैं यहाँ पर यूज कर सकूं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर पहले इस कमीने डू हांग का क्या करूं। तो इस मैनेजर का नाम डू हांग होता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसी बुक ढूंढनी होगी जिससे मैं स्किल सीख सकूं और उसके बाद इस कमीने डू हांग को मार सकूं, क्योंकि उसके सर के ऊपर +1 लाइफ लिखा होता है। और हमारे सियोलवी को लगता है कि अगर मैं इस कमीने को मार डालता हूं यानी डू हांग को मार डालता हूं मैनेजर को, तो फिर इसका +1 लाइफ जो मुझे मिल जाएगा। तो हमारा सियोलवी कुछ ज्यादा लालची बन जाता है और कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर अपने चांसेस को बढ़ाना है तो फिर मुझे यहाँ पर हर एक उस बंदे को मारना होगा जिसके पास +1 लाइफ का चांस हो। अगर मैनेजर को मार दिया तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर मैनेजर को मार दोगे तो यहाँ पर बाकी सभी को क्या जवाब दोगे, क्योंकि इसे तो ठिकाने लगाना भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन साथ ही वो सोच रहा था कि पता नहीं है कितना स्ट्रांग होगा। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि एक्सक्यूज मी सर। जैसे वो इतना कहता है तो मास्टर डू हांग जो होते हैं उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। जैसे वो पीछे की तरफ घूर कर देखते हैं तो हमारा सियोल भी समझ जाता है कि एक पावरफुल मास्टर है, क्योंकि उसे वहां पर बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट महसूस होता है। तो बेचारा वहीं पर बीगी बिल्ली बनकर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोल भी मास्टर डू हांग को कैसे मारेगा ताकि उसका +1 लाइफ का जो चांस है वो उसे मिल सके। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोल भी फाइनली वहां पर लाइब्रेरी तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद जो मैनेजर होता है उसके सर के ऊपर +1 लाइफ लिखा होता है। तो वो उसकी लाइफ को अपने पास ऐड करने के लिए उसे मारने के बारे में सोच रहा होता है कि इसे मैं कैसे मारूंगा। लेकिन जब वो उसकी तरफ घूर कर देखता है उसे चिल्स महसूस होते हैं। वो कहता है कि इसे तो नहीं मारा जा सकता। फिर साथ ही जो होता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, वो कहता है कि ये कमीना तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उस वक्त यहाँ पर मेरा बाजू भी बुरी तरह जख्मी है, एक बाजू के साथ मैं इसको कैसे मार पाऊंगा। तो मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहता है कि हाँ बताओ क्या मसला है। तो इसी के साथ ही मास्टर सियोल भी जो होता है अपने पास से नाइफ निकालता है और अपने नाइफ को उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। तो मास्टर डू हांग को फिलहाल के लिए कोई आइडिया भी नहीं था कि ये उसके ऊपर अटैक करने वाला है, क्योंकि अभी तो एक लड़का यहाँ पर आया लाइब्रेरी में और अभी उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो जैसे ही वो नाइफ उसकी बॉडी के अंदर आता है तो मास्टर डू हांग कहता है कमीने कहीं कि ये तुमने क्या किया, और साथ ही उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ ही मास्टर सियोल भी पीछे हटता है और कहता है कि ये क्या लगता है कि मैं अपने लेफ्ट बाजू के साथ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगा पाया और ये नाइफ जो था उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा अंदर तक नहीं दंसता, जिसकी वजह से वो बच गया है। इसका मतलब यह क्या मुझे यहाँ पर इससे फाइट करना पड़ेगी। इसकी लाइफ फोर्स +1 है लेकिन ये चिक्सान से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसी के साथ ही मास्टर डू हांग भी अपने पास से नाइफ निकाल लेता है और कहता है कमीने कहीं के तुमने पहले मेरे पर अटैक किया और अगर अब यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो लॉर्ड वी सामा मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। और साथ ही हमारा सियोल भी सोच रहा था कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। मैंने यहाँ
पर जो बेसिक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखी हुई है उसी टेक्निक के साथ मुझे इसे मारना होगा जिस टेक्निक के साथ मैंने चिक्सान को मारा था। और वो अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैप करता है, लेकिन एक बाजू जख्मी होने की वजह से वो डू होंग के ऊपर ठीक तरह से अटैक नहीं कर पा रहा होता और डू होंग जो होता है वहां पर नीचे की तरफ झुकते हुए सामने की तरफ लपकता है और उसकी बॉडी के साथ लिपट जाता है और इसी के साथ ही हमारे सियोलवी को वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। तो सियोलवी के वहां पर नीचे गिरने के बाद मास्टर डू होंग जो होता है अपना हाथ उठाता है, उसके कंधे के ऊपर रखता है और कंधे के ऊपर वहां पर मुट्ठी बंद करता है। उसके कंधे को जहां पर जख्म था वहां पर उसे दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर सियोलवी जो होता है वो कहता है कि वाट लग गई, अब तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा। और साथ ही मास्टर डू होंग जो होता है उसके ऊपर बैठकर साथ ही उसका कंधा दबा रहा था, अपना नाइफ उठाता और कहता है कमीने कहीं के अब तुम नहीं बचोगे, और साथ ही अपना नाइफ उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है, यानी माय सियोलवी की बॉडी के अंदर दंसा देता है। वहां पर बहुत सारा ब्लड दिखाते और सियोलवी वहीं पर मर जाता है। लेकिन ये सब कुछ हमारा सियोलवी इमेजिन कर रहा था, वो अपनी आंखें बंद करके सोच रहा था क्या मैं मैनेजर को हरा पाऊंगा, और वो अपनी अपनी ज़हन में वहां पर सारी की सारी इमेजिनेशन कर रहा था, लेकिन असल में वो जहां पर उसे नहीं हरा सकता। तो मास्टर डू होंग उसे कहता है कि लड़के क्या हो गया, तुम अपनी आंखें बंद करके वहां पर क्यों खड़े हो और तुमने थोड़ी देर पहले मेरा नाम लिया, क्या कहना चाहते हो। तो मास्टर सियोलवी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और साथ ही अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है, कुछ सिक्के निकालकर उसके सामने करता है, कहता है मास्टर मुझे लगता है कि जहां पर मौसम काफी ज्यादा खुश्क हो रहा है तो आपको जहां पर अपने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीद लेने चाहिए। तो मास्टर जो होते हैं उसकी तरफ देखते हैं और पैसों की तरफ देखकर बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं। तो सियोलवी सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई गड़बड़ कर दी, मैं तो जहां पर इसे पैसे देकर इसे खुश रखना चाहता हूं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिश्वत नहीं लेता। तो इसी के साथ ही मास्टर डू होंग पैसे लेकर जेब में डालते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए हो। अब जबकि तुम मुझे पसंद आ गए हो इसी वजह से मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जहां पर कुछ भी उल्टा सीधा मत करना और किसी के साथ भी पंगा मत लेना, क्योंकि जहां पर हर जगह के ऊपर मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो शक्ल से दिखाई नहीं देते लेकिन तुम्हें मारने में वो देर नहीं लगाएंगे। और इसी के साथ ही मास्टर डू होंग जो होता है वहां पर से चला जाता है और उसे कहता है कि अब बस यहाँ पर चुपचाप अपना काम करते रहो, तुम्हें बस यहाँ पर बुक्स को सीधा करके रखना है, इसके अलावा यहाँ पर किसी के साथ कोई बहस मत करना। और उसके चले जाने के बाद सियोलवी सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर ये क्यों कहा कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं। तो उसके चले जाने के बाद मास्टर सियोलवी अभी भी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि मुझे अगर यहाँ पर अपना बदला लेना है, वी सामा को मारना है, तो मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइव्स चाहिए होंगी, मुझे डिमोनिक कल्ट को छोड़कर जाना है तब भी मुझे एक्स्ट्रा लाइव्स की जरूरत है और उसके लिए मुझे यहाँ पर मैनेजर डू होंग को मारना पड़ेगा। लेकिन इसे मारने के लिए फिलहाल के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है और इसे मारने के लिए मुझे पहले यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी, एक बाजू के साथ तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मार पाऊंगा। तो इसी के साथ ही वहां पर वक्त गुजरता जाता है, हमारा सियोलवी जो होता है कुछ दिन वहां पर गुजारता है, साथ ही वहां पर बुक्स की अरेंजमेंट करता रहता है, क्योंकि उसका यही काम है जहां पर बुक्स को उठाकर सीधा करना फिर साइड के ऊपर रखना, यही उसका काम होता है। फिर साथ ही वो एक बुक को उठाता है और उसे कहता है कि जहां पर बुक्स तो पड़ी हुई हैं लेकिन इन बुक्स का मकसद क्या है कि मैं जहां पर इनमें से किसी टेक्निक को सीखूं, पहले मैं जहां पर देखता हूं ये बुक कौन सी है। तो उसके हाथ में एक बुक होती है जिसके ऊपर डीप इनसाइड लिखा होता है, यानी कि अपनी लैंग्वेज में कहूं तो इसका मतलब होगा अंदर की गहराई। तो जैसे वो उस बुक अंदर की गहराई को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे खोलता है और कहता है कि जरा देखे तो सही अंदर की गहराई में है क्या। उसे लगा था शायद ये कोई कल्टीवेशन बुक होगी, लेकिन जैसे वो उसको ओपन करता है तो वहां पर उसके अंदर कुछ ज्यादा ही गहराई होती है और वो शर्माना शुरू कर देता है और उसके चेहरे को देखकर आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर किस गहराई की बात हो रही है। तो उस बुक को बंद कर देता है और कहता है कि यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेशन की नहीं है बल्कि तो डुअल कल्टीवेशन की बुक्स भी पड़ी हुई हैं। साथ ही उसकी विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि बताओ कि तुम किस तरह की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो। तुम्हारे पास यहाँ पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है और सामने एक बुक जो होती है वो चमकना शुरू हो जाती है, यानी कि वो सिस्टम जो होता है उसे रिकमेंड कर रहा होता है कि इस बुक को उठाओ और इसकी टेक्निक को मास्टर करो। तो वो कहता है ये अचानक से सिस्टम मुझसे ये क्यों कह रहा है कि मुझे यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है कि मुझे कौन सी टेक्निक को मास्टर करना है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि हो सकता है कि ये बुक जो चमक रही है ये सिस्टम की वजह से हो रही है। तो वो उस बुक को उठाता है और उसे उठाने के बाद कहता है कि इस बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, और जब उस बुक के ऊपर देखता है तो उस बुक के ऊपर लिखा होता है सामसू वोन, यानी कि वो एक बहुत ही खास किस्म की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होती है। एक खास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक की बुक उसे वहां पर से मिल जाती है उन सभी बेकार बुक्स के अंदर से। उसका सिस्टम जो होता है वहां पर उसे 3 ऑप्शंस दे रहा होता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही अवेलेबल होता है जो कि सुहुई स्कूल के नाम से होता है, यानी कि जहां पर इस डिमोनिक सेक्टर के अंदर 3 स्कूल्स होते हैं, यानी कि 3 अलग अलग सेक्टर्स टाइप के होते हैं जो कि अलग अलग टाइप की मार्शल आर्ट सिखाते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही अवेलेबल होता है। लेकिन उनमें से हमारा सियोलवी जो होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर से चो जियोक स्कूल की मार्शल आर्ट्स को सीखना है, जहां पर से वी सामा फायर टाइप की मार्शल आर्ट्स को सीख कर रहा है, क्योंकि वहां पर से जो मार्शल आर्ट सीखी जाती है वो सारी एलिमेंटल टाइप की होती हैं। तो जैसे वो उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन सिस्टम उसे कहता है कि ये अनअवेलेबल है, तुम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा एक बाजू जख्मी है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इस मार्शल आर्ट से यानी इस स्कूल की मार्शल आर्ट्स को मास्टर नहीं कर पाओगे, इसके लिए दोनों बाजुओं की जरूरत है। तो सियोलवी कहता है तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा है, यानी सोहुई स्कूल की मार्शल आर्ट्स ऐसी हैं जो कि अवेलेबल हैं।
तो मां सियोल भी कहता है कि मैंने यहाँ पर कभी सोहोई स्कूल के बारे में नहीं सुना, लेकिन अब जबकि यहाँ पर बाकी के दोनों स्कूल्स के साथ इसका नाम लिस्टेड है तो इसका मतलब यह है कि ये भी एक फेमस स्कूल ही होगा। तो वो उसको सिलेक्ट करता है। तो अंदर 3 और आर्ट्स आती हैं, जिसमें स्वर टेक्निक होती है, हैंड टेक्निक होती है और फुट टेक्निक होती है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर इसके अंदर 3 और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स आ रही हैं, तो इसमें से कौन सी सिलेक्ट करूँ। तो वो कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर स्वर टेक्निक के साथ ही करता हूँ, क्योंकि स्वर टेक्निक को अगर मैंने यहाँ पर मास्टर कर लिया तो मैं मैनेजर को बड़ी आसानी से मार पाऊंगा, क्योंकि स्वर आर्ट यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। बाकी दोनों टेक्निक्स को मैं बाद में मास्टर कर लूंगा। और इसी के साथ वो स्वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करता है। जैसे वो सिलेक्ट करता है तो सिस्टम उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें एक शैडो दिखाया जाएगा, यानी तुम्हें एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें से एक शैडो तुम्हारे सामने सारी की सारी टेक्निक्स को परफॉर्म करेगा और तुम्हें उन टेक्निक्स को कॉपी करना होगा। इसी तरह तुम यहाँ पर उनको सीख पाओगे। तो इसी के साथ ही वहां पर एक शैडो जो होता है वो सिस्टम के अंदर से बाहर निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में वहां पर तलवार भी होती है और वो उसी की तरफ देख रहा होता है। तो सियोल भी कहता है कि ये क्या, ये तो एक शैडो है और इसके हाथ में तलवार भी है। और साथ ही शैडो वहां पर अपने पहले स्टैंस को लेता है, यानी कि वहां पर पाँव कैसे रखने हैं वो उसे बताता है और तलवार को कैसे पकड़ना है। तो सियोल भी कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि इस वीडियो के बारे में जो कहा गया था ये शैडो वीडियो से बाहर निकलकर मुझे यहाँ पर लाइव सिखाने वाला है कि कैसे मैं यहाँ पर इन मूव्स को कॉपी कर सकता हूँ और कैसे यहाँ पर तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरे पास अपना यहाँ पर एक टीचर है, ये शैडो मेरा टीचर बनेगा और मैं यहाँ पर इससे सीखूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को अपना सकता हूँ और मार्शल आर्ट्स की नई टेक्निक सीख सकता हूँ। तो फिर चलो जल्दी से यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि एक स्टेप के ऊपर मुझे एक ही करना होगा। ये शैडो यहाँ पर 1 बाय 1 मुझे स्टेप सिखा रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पर तलवारबाजी की टेक्निक को परफॉर्म करना है, कैसे कैसे तलवार को पकड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो सियोल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये सिस्टम तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। मां सियोल भी जो होता है वहीं पर से उठकर खड़ा हो जाता है, वहां पर से एक तलवार उठाता और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरे भी एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के दिन आ चुके हैं। मैं यहाँ पर अगर इसके पास टेक्निक सीख सकता हूँ तो ये मेरे पास एक मौका है, मैं से इस मौके को खोना नहीं चाहता। इसी के साथ ही वो तलवार पकड़कर शैडो के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उस एक मॉन्स्टर को देखेंगे जो यहाँ पर घूमते फिरते हैं, जिसका उस मैनेजर ने कहा था कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स हैं, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां सियोल भी जो होता है वहां पर शैडो के साथ साथ तलवार उठाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और कहता है यही मेरे पास एक मौका है, ये मेरे पास एक दूसरा मौका है जिसमें मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करके अपने आप को एक तलवारबाज बना सकता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर उस मास्टर डू होंग को हराकर उसकी लाइफ को छीन लूंगा और फिर मेरे पास यहाँ पर 2 चांसेस हो जाएंगे। तो अपनी तलवार उठाता है, शैडो के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मुझे यहाँ पर ये एडवांटेज मिल सका और साथ ही अपॉर्चुनिटी मिल सकी है। साथ ही वो कहता है कि इस वक्त मेरा मेन फोकस यहाँ पर डू होंग को हराना है। पता नहीं इस बेचारे डू होंग ने इसका क्या बिगाड़ा है, लेकिन अब वो यहाँ पर उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसी को मारूंगा और इसी की लाइफ को चोरी करूंगा। फिर साथ ही वहां पर सुहा स्कूल की सारी टेक्निक्स को मास्टर करना स्टार्ट करता है। जितने शैडोज वहां पर शैडो से जो भी टेक्निक्स बताता है उनको परफॉर्म करता रहता है। यहाँ पर इसे प्रैक्टिस करते करते पूरा 1 महीना गुजर जाता है और 1 महीने के बाद हमारा सियोल भी जो होता है वो तलवारबाजी में काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो चुका है। तलवारबाजी में वो इतना ज्यादा बेहतर हो चुका है कि वो सामने की तरफ दीवार में स्टैब करता है, सामने अलमारी के अंदर स्टैब करता है तो अलमारी जो होती है वो भी टूट जाती है, यानी कि उसका स्टैब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हालांकि अभी तक उसका कंधा जो है वो रिकवर नहीं हो सका, अभी तक उसका बाजू जो है वो ठीक तरह से रिकवर नहीं हुआ। तो वो कहता है कि ये सुहुई मार्शल आर्ट्स तो काफी ज्यादा बेहतर हैं। देखो इस तलवारबाजी की टेक्निक में सिर्फ एक बाजू के साथ मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ। और साथ ही वो कहता है कि मैंने तो यहाँ पर पूरी अलमारी को ही तोड़ दिया। डू होंग यहाँ पर आएगा तो वो काफी गुस्सा होने वाला है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो यहाँ पर बाकी की सारी बुक्स को सेट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर 1 महीना और गुजरता है तो हमारा सियोहुई जो होता है वहां पर अब पंचिंग टेक्निक और फुट टेक्निक को भी मास्टर कर लेता है, क्योंकि तलवारबाजी के बाद अब यहाँ पर फिस्ट टेक्निक थी और साथ में फुट टेक्निक थी, वो उन दोनों को भी मास्टर कर लेता है और कहता है कि उसके बाद अब यहाँ पर दोनों टेक्निक्स को मास्टर करना तो काफी ज्यादा आसान हो गया और मैंने यहाँ पर उन दोनों टेक्निक्स को भी अच्छे से मास्टर कर लिया है। हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर अब नई टेक्निक्स को मास्टर करने के बाद अब पंचेस भी काफी ज्यादा प्रोफिशिएंसी के साथ मार सकता है। वहां पर सामने की तरफ पंचेस मारता और कहता है कि तो वाकई में काफी ज्यादा बेहतर है, यानी कि मेरी टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की हो गई। अब मैं यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ किसी को पंचेस भी मार सकता हूँ। और साथ ही वो कहता है कि स्वर टेक्निक को सीखने के बाद मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मेरी फाइट डू होंग के साथ हो ही जाती है तो एक बाजू के साथ मैं यहाँ पर डू होंग को हरा पाऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक मैं यहाँ पर इस वाले के बारे में नहीं जान पाया, क्योंकि उसकी सुहुई स्कूल की जो स्पेशल टेक्निक उसे मिली थी तलवारबाजी की, उसके अंदर एक खास स्किल होता है, यानी कि आपको पता है कि हर एक तलवारबाजी के अंदर एक खास स्किल होता है, तो उसका नाम ग्रैंड शिप स्वर्ड टेक्निक होता है। लेकिन उसके नीचे वहां पर ऑप्शंस आ रहे होते हैं कैसे इसे परफॉर्म करना है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वहां पर सिर्फ एरोज होते हैं, डाउन एरो जैसे कि गेम में होता है। तो
वैसे तो समझ नहीं आ रही थी कैसे मैं जहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म करूँ। मैं अभी तक जहाँ पर स्पेशल इफेक्ट वाली स्पेशल टेक्निक है, स्पेशल स्किल को अनलॉक नहीं कर पाया। तो वो कहता है कि स्किल को कैसे अनलॉक किया जाए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ऊपर नीचे जंप करना है, फिर साइड वॉक और इस तरह से बैक फॉरवर्ड। तो ये सारी की सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे यहाँ पर इसको परफॉर्म करके ये वाले स्पेशल स्किल को अनलॉक करूं। तो मां सियोल भी जो होता है वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब मैं जहाँ पर डुहोंग को हरा सकता हूँ, और साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर बुक्स को दोबारा से शेल्फ में रख देते और सारी बुक्स को वहां पर सॉर्ट करना शुरू कर देता और कहता है कि अब मैं यहाँ पर सभी बुक्स को जोड़ जोड़ कर थक चुका हूँ। यानी कि रोजाना मेरा एक ही काम है, जहाँ पर बुक्स आती है उन बुक्स को यहाँ पर शेल्फ के अंदर जोड़ना है, उन्हें सही तरतीब के साथ रखना है। फिर साथ ही वो कहता है कि पता नहीं जहाँ पर कब मैं जहाँ पर दूसरी टेक्निक्स को मास्टर कर पाऊंगा। अब जबकि मैं जहाँ पर हूँ तो क्यों ना किसी और बुक के अंदर बेसिक्स टेक्निक्स को भी पढ़ लेता हूँ। हालांकि दूसरे सभी लोगों के लिए बेसिक टेक्निक हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जहाँ पर ये गाइडलाइंस हो सकते हैं जिससे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। तो जब वो वहां पर बैठा होता है, इसी के साथ ही एक मास्टर पीछे से निकल कर आता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जहाँ पर कोई और भी होने वाला है। तो हमारा सियोल भी जो होता है जब पीछे की तरफ घूमता है, फिर साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जब वो देखता है कि वहां पर एक मास्टर खड़ा है तो वो कहता है कि ये क्या, ये बंदा कौन है। और इसी के साथ ही वो मास्टर से कहता है कि क्या मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ है, तुम जहाँ पर इस तरह से हैरान होकर मेरे चेहरे की तरफ क्यों देख रहे हो। तब किसी के साथ उसे बात याद आती है, मास्टर डुहोंग ने कहा था कि जहाँ पर अगर काम करना है तो फिर ध्यान से काम करना, क्योंकि जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स हैं, वहां पर आसपास कुछ बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। वो कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर डुहोंग ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि मेरे सामने जो बंदा खड़ा है बिल्कुल मेरे लिए एक मॉन्स्टर की तरह ही है, क्योंकि वो उसके सर के ऊपर नंबर काउंट देख रहा था कि वहां पर +10 लाइव्स लिखा होता है, यानी कि बस अगर तुम यहाँ पर इसको मार डालोगे तो तुम्हें 10 चांसेस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसका 10 काउंटेड का मसला यह है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वो कहता है कितना पावरफुल इंसान जहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। तो हमारा सियोल भी उसे कहता है कि नहीं नहीं सर, आपके चेहरे पर कुछ भी नहीं लगा। तो वो उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा सियोल भी से अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम सियोल भी है और मैं यहाँ पर पिछले 1 महीने से इस जगह के ऊपर काम कर रहा हूँ। जबकि मां सियोल भी सोच रहा था कि इस बंदे के साथ जरा तमीज से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर मास्टर वी सामा के जो पर्सनल बॉडीगार्ड ह्युक भी है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इसके सर के ऊपर 10 काउंट्स हैं, जबकि ह्युक भी के सर पे सिर्फ और सिर्फ +4 काउंट्स थे। इसका मतलब यह उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। तो मुझे यहाँ पर से तमीज से पेश आना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है उसे कहता है कि सियोल वी, मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि सर मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे काम दिया गया है इन सारी बुक्स को संभालने का। तो वो कहता है अच्छा ये बात है। फिर साथ ही उसे कहता है तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो सियोल भी कहता है हाँ सर प्लीज पूछिए ना, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी एक फेवरेट बुक को ढूंढ रहा हूँ, मेरी एक बहुत ही खास बुक है और उस बुक का नाम द गाइड ऑफ सैम्स ऑफ वॉन है। क्या तुमने उस बुक को यहाँ पर देखा है? मुझे लगता है कि लास्ट टाइम मैं उस बुक को यहीं पर भूल गया था। तो असल में वो बुक जो होती है हमारे सियोल के हाथ में होती है, ये वही बुक होती है जिसको वो ओपन करके शायद उसके अंदर से बेसिक्स पढ़ने लगा था। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये बुक तो इस वक्त मेरे हाथ में, अगर मैंने यहाँ पर इसे बताया कि तुम्हारी बुक मेरे पास है तो ये बंदा जो है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही उसके पास वहां पर ऑप्शन आ जाता है। अभी वो उसे कोई जवाब देने लगता है कि उसके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है कि मैंने उस बुक को नहीं देखा, दूसरा ऑप्शन होता है कि मैंने उस बुक को देखा और उसके अंदर जो भी लिखा था वो सारी मार्शल आर्ट्स मैंने मास्टर कर ली हैं। तो हमारा सियोल भी कहता है कि दत्त तेरे कि अब यहाँ पर इस समय के ऊपर ऑप्शन की क्या जरूरत थी, मैं तो यहाँ पर बहुत ही बुरा फंस गया हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैंने इस बुक को नहीं देखा और उसके बाद वो मेरे हाथ में बुक को पहचान लेता है तो फिर मैं यहाँ पर मरूंगा। लेकिन अगर मैं उससे ये कहता हूं कि मैंने बुक को देखा और मैंने उसके अंदर मार्शल आर्ट्स को भी मास्टर कर लिया है तो फिर वो और भी गुस्सा होगा कि मैंने उसकी बुक के अंदर से बिना इजाजत के यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को क्यों मास्टर कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूं, अभी तो मुझे यहाँ पर दूसरा मौका मिला था और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस बचा है। अगर मैंने यहाँ पर डुहोंग को मार दिया होता और मेरे पास 2 चांसेस होते तो फिर तो मैं यहाँ पर रिस्क ले सकता था। अब मैं यहाँ पर करूं क्या, मुझे समझ नहीं आ रही है। मेरे पास टाइम भी बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं से ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मैंने मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लिया। तो इसी के साथ ही वो कहता है तो फिर ठीक है यहाँ पर चांस लेकर देखते हैं। मैं पहले ऑप्शन के साथ आगे बढ़ता हूँ और उसे कहता हूँ कि मैंने इस बुक को नहीं देखा। तो इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है वहां पर पहले ऑप्शन को क्लिक कर देता है और पहले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद वो कहता है कि मैंने उस बुक को नहीं देखा। तो मास्टर से कहता है कि अच्छा ये बात है, तुमने उस बुक को नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर उसे इस बुक को इस जगह के ऊपर ढूंढ लेता हूँ। मैंने उस बुक को यहीं पर कहीं पर रखा था और पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो मां सियोल भी कहता है कि चलो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर सही फैसला किया, मैंने उसे कहा कि मैंने बुक को नहीं देखा। और साथ ही मां सियोल भी उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ, उस बुक को आसपास ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर उस बुक को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इस बुक को लास्ट टाइम किस जगह के ऊपर रख दिया था। तो मां सियोल भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। तो मां सियोल भी उसके पीछे पीछे वहां पर चल पड़ता है और वो मास्टर जो होता है वो अपने आसपास देख रहा था कि कहां पर उसने इस बुक को रखा होगा। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो मास्टर वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि रुको जरा, मुझे याद आ गया कि
कि मैंने उस बुक को कहां पर रखा था और अभी मैं जहां पर उस बुक को कहां पर देख पा रहा हूं। तो सियोलवी से कहता है कि मास्टर बताए ना आपने उस बुक को कहां पर रखा था। तो वो गुस्से के साथ पीछे की तरफ घूमता और सीरियस मोड के साथ उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहता है वो बुक तो इस वक्त तुम्हारे हाथ में है और तुम कह रहे हो कि तुमने इस बुक को नहीं देखा। तो सियोलवी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है कि मेरी वाट लग गई, इससे तो यहाँ पर पता चल गया कि मैंने इसे झूठ बोला। और अब यहाँ पर झूठ बोलना भी हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर यही माना जाता है कि यहाँ पर हम लोग गद्दार हैं या फिर हम लोग यहाँ पर सजा के हकदार हैं। तो सियोलवी और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो मास्टर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं ना तो यहाँ से भागकर जा सकता हूँ और ना इससे फाइट करके जीत सकता हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से मुझे ओवर पावर्ड कर रहा है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 09 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये मास्टर इसके साथ अब क्या करने वाला है। क्या यहाँ पर सियोलवी को मार डालेगा, लेकिन सियोलवी के पास दूसरा चांस कोई नहीं है, अगर वो मरता है तो फिर पक्का मर जाएगा। गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि सियोलवी वहां पर कहता है कि मुझे यहाँ पर बुक के बारे में नहीं पता, जबकि वहां पर जो मास्टर उसके सामने अपीयर हुआ था वो कहता है कि मैं यहाँ पर उस बुक को जानता हूँ क्योंकि मैंने वो बुक इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। तो सियोलवी और भी ज्यादा घबरा जाता है, तो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसके करीब जाने के बाद जब उसे घूर कर देख रहा था, सियोलवी सोच रहा था कि अब तो उसकी वाट लगने वाली है, अब वो यहाँ पर क्या करे, वो भाग नहीं सकता और फाइट भी नहीं कर सकता। तो उसी के साथ ही मास्टर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम तो यहाँ पर घबरा ही गए, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, प्लीज मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पर बस तुम्हारे साथ मजाक किया है। तो सियोलवी उसे कहता है क्या सिर्फ वो सिर्फ मजाक कर रहे थे? तो वो कहता है कि हाँ मजाक कर रहा था, तुमने अभी भी यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया है, मेरा नाम इल्गी बू है, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम वाकई में एक बहुत ही फनी लड़के और साथ ही काफी ज्यादा तमीजदार भी हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर इस आर्काइव के अंदर से कुछ बुक्स ढूंढने के लिए आया था और बस वो ढूंढूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा। जबकि हमारा सियोलवी वहां पर बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है और कहता है कि यहाँ पर स्माइल कर रहा है, लेकिन मेरी तो जान निकल गई थी, इस कमीने ने तो यहाँ पर मुझे मार ही डाला था, मुझे समझ नहीं आ रही कि आज यहाँ पर ये किस लिए आया होगा, अगर इसे यहाँ पर वो बुक नहीं चाहिए जो मेरे हाथ में है तो फिर यहाँ पर ये क्या ढूंढने के लिए आया है। तो इसी के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वहां पर जाकर कुछ बुक्स को खंगालता है, उनको पढ़ता है, फिर साथ ही थोड़ी देर वहां पर रुकता है और उसके बाद वहां पर से वापस की तरफ चलने लगता है, लेकिन साथ ही उससे बात करना स्टार्ट करता है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि ये क्या यहाँ पर थोड़ी देर बुक्स को देखने के बाद अब ये फाइनली यहाँ पर मुझसे कोई बात करने वाला है, क्या यहाँ पर किसी बुक के बारे में पूछेगा कि वो कहां पर पड़ी है। तो इसी के साथ ही वो यंग मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अभी भी यहाँ पर जॉब मिली है और मैंने ये भी सुना है कि लॉर्ड सामा ने तुम्हें यहाँ पर ये जॉब दिलवाई है। सियोलवी उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि मास्टर वी सामा ने मुझे यहाँ पर ये जॉब दिलवाई है। तो उसे कहता है कि बुढ़ा आदमी कब से यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक लेफ्टिनेंट में दिलचस्पी लेने लगा कि तुम्हें यहाँ पर जॉब देकर इस जगह के ऊपर भेज दिया गया। तो ये बात सुनते ही सियोलवी काफी हैरान होता है कि ये यहाँ पर मास्टर लॉर्ड सामा को यहाँ पर बुढ़ा आदमी कह रहा है। तो इसी के साथ ही सियोलवी उसे कहता है कि ये समझ लो कि वो हमेशा मेरे साथ जरा तमीज से ही पेश आते हैं, यानी कि मेरे पर काफी ज्यादा तरस खा लेते हैं क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूं। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, यानी कि वो तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा काइंडनेस के साथ तुम्हारे साथ पेश आते हैं, लेकिन मुझे एक बात तो बता कि क्या वो तुम्हारे से इतना प्यार करते हैं या फिर तुम्हारे पर इतना ध्यान देते हैं कि उन्होंने यहाँ पर तुम्हें ये कहा कि अपना राइट बाजू काट कर उन्हें दे दो और तुमने वाकई में अपना बाजू काटने की कोशिश की। तो सियोलवी कहता है कि इस कमीने को तो सब कुछ पता है, इसका मतलब यह है कि ये पूरी प्रिपेयरिंग करके यहाँ पर आया है और इसे सब कुछ पता है कि वी सामा और मेरे बीच में क्या हुआ था। तो इसी के साथ यंग मास्टर से कहता प्लीज मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद दिलवाना नहीं चाहता कि किस वजह से तुमने अपना बाजू काटने की कोशिश की, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन खैर चलो ये भी अच्छी बात है कि उस बुढ़े आदमी ने तुम्हें यहाँ पर अपना गला काटने का नहीं बोला, हालांकि तुम्हारा बाजू बेकार हो चुका है, लेकिन अगर तुम अपना गला काट देते तो फिर तो यहाँ पर तुम्हारा गेम ही खत्म हो जाता। फिर साथ ही उसे कहता है कि शुक्र है कि तुम यहाँ पर मरने से बच गए और फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर अब डिमोनिक मार्शल आर्ट्स तो सीख नहीं सकते, तुम्हारा एक बाजू बेकार हो चुका है, एक बाजू के साथ तुम यहाँ पर डिमोनिक मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकते। तो मां सियोलवी वहां पर सोच रहा था कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये मेरे बारे में क्यों जानना चाहता है और इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा है। जब किसी के साथ ही वो सोच रहा था है कि ऊपर से यहाँ पर लॉर्ड वी सामा को ये बुढ़ा आदमी कहकर पुकार रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका स्टेटस काफी ज्यादा हायर हो सकता है। जब किसी के साथ ही वो कहता है क्या तुम इस बात से सरप्राइज्ड हो रहे हो? तो सियोलवी कहता है क्या मतलब है? तो यंग मास्टर से कहता है कि तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं यहाँ पर लॉर्ड वी सामा को बुढ़ा आदमी कहकर कैसे पुकार सकता हूँ, जबकि वो यहाँ पर इंपीरियल पैलेस के मास्टर हैं। मैं इसलिए यहाँ पर उसे ये कहकर पुकार सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर उसे पुकारना चाहता हूँ। तो हमारा सियोलवी से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर उसे किस तरह से पुकारते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इस लेवल पर नहीं हूँ कि मैं तुमसे ये सवाल कर सकूँ कि यार तुम यहाँ पर उसे बुढ़ा आदमी क्यों कह रहे हो। तो वो उसे कहता है कि ये बात तो वाकई में काफी ज्यादा नेचुरल है। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने 100 हुई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर किया है? तो हमारा सियोलवी अब घबरा
जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने सोहोई स्कूल की मार्शल आर्ट्स को कितना ज्यादा मास्टर किया है। तो सियोल भी और भी घबरा जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इसे झूठ तो नहीं बोल सकता क्योंकि इसने यहाँ पर देख लिया कि मैंने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है, लेकिन इसे पता कैसे चला। तो वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। तो यंग मास्टर उसके पास से गुजरते हुए उसे कहता है कि अच्छा ये बात है, तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। तो सियोल भी कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर कैसे किसी चीज को मास्टर कर सकता हूँ जबकि मेरा एक बाजू बेकार है, एक बाजू के साथ मैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स को उठाकर शेल्फ में रख सकता हूँ, यानी कि फिलहाल के लिए एक बाजू के साथ मार्शल आर्ट सीखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यंग मास्टर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अच्छा अच्छा ये बात है, यानी एक बाजू के साथ तुम यहाँ पर सोहोई स्कूल की मार्शल आर्ट्स को नहीं सीख सकते, या तो तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो या फिर तुम मुझे बेवकूफ समझते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में ये नहीं जानता, या यानी कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और वो काफी ज्यादा सीरियस टोन में उससे बात करता है। तो सियोल भी और भी घबरा जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी बात से मुकर नहीं सकता, मैंने इसे कहा है कि मैंने मार्शल आर्ट्स मास्टर नहीं की हुई। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि आप फिर से मजाक कर रहे हैं। तो वो कहता है चलो ठीक है, अब जाओ अपना काम करो, मैं तो बस यहाँ पर यही पूछने वाला था। और जैसे वो दरवाजे की तरफ आके बढ़ता है वहीं पर रुक जाता है। तो सियोल भी कहता है कि ये क्या यहाँ पर से जा रहा था और फिर अचानक से यहाँ पर रुक क्यों गया है, क्योंकि वहां पर हमारे सियोल भी के पास विंडो ओपन हो जाती है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि अब ये क्या बकवास हो रही है, अब अचानक से यहाँ पर विंडो ओपन होने का क्या मतलब है। तो उसके पास तीन ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि क्या तुम्हारा नाम गॉनमा है और क्या तुम चोनमा के फोर्थ डिसाइपल हो। हमारा सियोल भी जैसे वहां पर पहली ऑप्शन को पढ़ता है तो उसे वहां पर एक झटका लगता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये गॉनमा कैसे हो सकता है, क्योंकि गॉनमा को मैंने पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि गॉनमा जो है वो एक काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है, क्योंकि वो चोनमा जो कि हमारे डीमन सेक्टर का डीमन गार्ड है वो उसका फोर्थ डिसाइपल है। और इसी वजह से यहाँ पर मास्टर वी सामा को बुढ़ा आदमी कहकर पुकारा था, क्योंकि इसका स्टेटस काफी ज्यादा हायर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे डीमन लॉर्ड के जितने भी डिसाइपल्स हैं उन सभी के स्टेटस बाकी के सभी इंपीरियल मास्टर से ज्यादा हायर हैं। इस बंदे को यहाँ पर हराने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता और इससे फाइट करने के बारे में तो मुझे सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ये ऑप्शंस क्यों दिए जा रहे हैं। मेरे पास सिर्फ तीन ही ऑप्शंस हैं। क्या मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ये बात बता दूं, यानी कि मेरे सिस्टम के मुताबिक क्या मैं इसे ये कह दूं कि तुम गॉनमा हो, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर यहाँ पर आया और इसने मुझे अपना गलत नाम बताया है। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मेरे पास यहाँ पर और ऑप्शंस ही क्या हैं, मैं इसे दूसरा ऑप्शन तो नहीं बता सकता कि तुम जिस बुक को ढूंढ रहे हो मैंने उसी बुक से यहाँ पर सोहोई स्कूल की मार्शल आर्ट्स को सीखा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये जवाब दूंगा तो फिर इसका मतलब यह है कि पहले मैंने इससे झूठ बोला था। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि उसमें लिखा होता है कि मैं इसे ये कहूं कि तुम्हारी और मेरी सिचुएशन दोनों की एक जैसी है, यानी कि हम दोनों एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं इसे तीसरा ऑप्शन भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसकी क्या ही मदद कर पाऊंगा और मैं इसे ये तो नहीं कह सकता कि हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। तो वो कहता है तो फिर पहले ऑप्शन के साथ ही यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय बहुत ज्यादा कम बचा है। और इसी के साथ ही वो पहले ऑप्शन को चूज करता है और साथ ही वो कहता है कि क्या तुम गॉनमा हो, यानी चोनमा के फोर्थ डिसाइपल हो। तो इसी के साथ ही हमारा गॉनमा से कहता है कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, लेकिन इस बात से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मुझे भी तुम अपनी तरह ही एक इंसान समझो, एक ऐसा इंसान जो कि जहां पावर स्ट्रगल की पॉलिटिक्स के अंदर बुरी तरह से फंस चुका है। तो हमारा सियोल भी इसी के साथ उसके सामने अपने घुटने टेक देता और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ इम्प्रॉपर बोल दिया। और साथ ही वो सोच रहा था शुक्र है कि मैं बच गया और इसने मेरे पर गुस्सा नहीं किया। और साथ ही वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर कोई और ऑप्शन चूज कर लेता और वो गलत हो जाता तो फिर ये बंदा मुझे इसी वक्त मार डालता। तो इसी के साथ ही गॉनमा से कहता तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, तुम अपना काम करते रहो। और जैसे वो जाने लगता है वो फिर से वहीं पर रुक जाता है। तो सियोल भी कहता है ये क्या बकवास हो रही है, ये फिर से यहाँ पर क्यों रुक गया है। और साथ ही फिर से उसके पास विंडो ओपन होती है। तो वो कहता है ये क्या फिर से यहाँ पर विंडो ओपन हो गई और अब इसके पास बाकी के जो दो ऑप्शन थे वही ऑप्शन उसके पास आ जाते हैं, यानी उन दोनों ऑप्शंस में से उसे आप कुछ चूज करना होगा। तो सियोल भी कहता है ये क्या कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा, पहली मैं एक ऑप्शन चूज कर चुका और अब यहाँ पर दोबारा से मुझे सेम वही दोनों ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, यानी उन दोनों ऑप्शंस में से मुझे किसी को चूज करना पड़ेगा। तो हमारा सियोल भी कहता है कि अब मैं यहाँ पर तीसरे ऑप्शन को तो नहीं चूज कर सकता, तो चलो फिर सेकंड के साथ ही आगे बढ़ते हैं। और वो सेकंड ऑप्शन को चूज करने के बाद से कहता है कि जिस बुक को तुम यहाँ पर ढूंढ रहे थे मैंने उसी बुक के अंदर से मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया है। और जैसे वो इतनी बात करता है तो गॉनमा वहीं पर रुक जाता है और कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोले हो तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तो अगर तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला है, तुमसे मैंने पहले पूछा था उस वक्त तुमने ना की थी, तो इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें मरना होगा। और वो अपनी तलवार निकालता और बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए की तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोल भी यहाँ पर इसके हाथ से मरने वाला है।